दशवीरगुं सर्वे गणागुं स्वस्थये आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशन्य भयशनि हे अग्नेः प्रजां बहुलां मे करोद्वन्नं वयोरितो असमासुधत्त कीरत कलित ललित सियपी की कीरत कलित ललित सियपी की आरती तेरा मायन जी की कीरत कलित ललित सियपी की आरती तेरा मायन जी की कीरत कलित गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि कवि ज्ञान विसार गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि कवि ज्ञान विसारद सुख सनकादि शेषवरु सारद वरनि पवन सुत कीरतनी कीरत कलित ललित सियपी की आरती श्रेया मायन जी गावत वेद पुराण दस छबो सहस्र सब ग्रंथर घोर गावत वेद पुराण दस छबो सहस्र सब ग्रंथन घोर मुनि जन धन तन को सरवस सार वगत मत सब की कीरत कलित ललित सियपी की आरती तेरा मायन जी संतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी गावत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यासवादी कबीर बरज बखानी व्यासवादी कबीर बरज बखानी काग भुतोने गरुड़ के कीरत कलित ललित सियपी की आरती तेरा मायन जी
हरण विषय रस पीकी सुभग श्रृंगार मुक्ति जुबती की कलिबल हरण विषय रस पीकी सुभग श्रृंगार मुक्ति जुबती की दलन रोग भव मोरिय के दलन रोग भव मोरिय के प्रात मगत सब वेद तोलते गिरत कलित ललित प्रिय के आरती तेरा मायन ललित प्रिय के ग्रहणं दैवाभिवन्दनं स्वेयात्मनं ग्रहणं मन्त्रपदपाञ्जलिम् ॐ नानास्वन्दपदवाणे यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा ग्रहाणः परमेश्वरः प्रार्थनापरकं मन्त्रपदपाञ्जलिं समर्पयामि सीतारामाभ्यां नमः नमस्करोमि बोले सीतारामचंद्र भगवान की जय, बोले हनुमान जी महाराज की जय, बोले व्यास जी महाराज की जय। आज के मुख्य यजमान व्यास जी को अंग वस्त्र दे करके सम्मानित करेंगे श्रीमान सतीश दीपिका गुप्ता जी। यदि आवाज सुन रहे हो, सतीश दीपिका गुप्ता जी व्यास जी को अंग वस्त्र दे करके सम्मानित करेंगे। समस्त गुप्ता परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। असीम अनुकंपा से, पूर्वजनों के कृपा से गुप्ता जी के परिवार में एक लाडली का अवतार हुआ है। उसी के उपलक्ष्य में श्री राम कथा का कार्यक्रम रखा गया है। एक बार जोरदार गुप्ता जी परिवार के लिए ताली बजाएंगे आप लोग। अवध धाम से पधारे गुप्ता जी ने, सतीश भैया जी ने वे अपने कार्य से निवृत्त होकर के कथा पंडाल में आने का प्रयास करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। सभी लोग अपने अपने स्थान पे विराजमान हो जाएं। सभी लोग अपने अपने स्थान पे विराजमान हो जाएं। माताजी अपने तरफ, भैया लोग, बच्चे लोग अपने तरफ।
श्री राम जय जय सिया राम। श्री राम जय जय सिया राम। जय जय सिया राम। जय जय सिया राम। श्री राम जय जय सिया राम। जय जय सिया राम। श्री राम जय जय सिया राम। जय जय सिया राम। जय जय सिया राम। जय जय सिया राम। श्री राम जय जय सिया राम। जय जय सिया राम। जय जय सिया राम। जय जय सिया राम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। वरिणानामर्थ संघानां रसानां छन्द सामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम्। यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। ध्येयं सदा परिभवग्नं भीष्टदोहम्। तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चनुतं शरण्यम्। भृत्यार्त्रिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। मङ्गलं कौशलेन्द्राय महनीय गुणाब्धये। चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम्। जय जय श्री राधा रमण। जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु। जय जय माखन चोर। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं। धनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यम्। सकल गुण निधानं वानराणामधीशम्। रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। बोली राघवेंद्र सरकार की।
बोलिए श्री रामचरितमानस भगवान की, बोलिए हनुमान जी महाराज की, बोलिए बैरागी बाबा की। परमाध्यक्ष अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वरेश्वर पुराण पुरुषोत्तम भक्त वांछा कल्पतरु श्री सीताराम जी की शब्दमयी मूर्ति श्री रामचरितमानस की पावन कथा का आज प्रथम दिवस है। कल सभी माताओं ने, सभी भक्तों ने बड़ी भाव के साथ कलश यात्रा को संपन्न किया है। कलश यात्रा में आप सभी का आनंद, आप सभी का उमंग देखने को मिला। बड़ा सुंदर लगा आपका भाव देखकर। बड़ी सौभाग्य की बात है महाराज, सामतपुर की इस पावन धरा पर बैरागी बाबा के सानिध्य में हनुमान जी की कृपा से 9 दिवसीय संगीतमय श्री राम कथा का श्रवण लाभ आप सभी श्रोतागणों को प्राप्त हुआ है, होने जा रहा है। बड़े ही भाग्य का विषय है। अनंत जन्मों के जब पुण्य उदय होते हैं तब कहीं जाकर के हम सभी का चित्त, हम सभी का मन भगवान की कथा में लग पाता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारी कथा के जो ये मुख्य यजमान जी हैं, आदरणीय श्री रामचरित गुप्ता जी, रामचरित्र सुनने के लिए मुख्य यजमान रामचरित्र जी बने हैं। तो एक बार जोरदार तालियां हमारे मुख्य यजमान के लिए। मुख्य यजमान जी की पत्नी विमला देवी और सुपुत्र आदरणीय श्री सतीश भैया जी, जिनकी सुपुत्री, जिनका जन्म सीता नवमी के दिन हुआ और प्रेम से उनका नाम सिया जी रखा गया, यानी जानकी जी ही लगता है मानो सतीश भैया के घर में सुपुत्री बनकर के आई है। एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। और इनका विशेष प्रेम था कथा के प्रति। यहाँ पर इससे पहले भी 2 बार कथाएं हो चुकी हैं, श्री राम कथा और भागवत कथा आप सभी ने श्रवण किया है। तो ये तो आपके भाव से पता चलता है कि आप सभी कथा प्रेमी हैं। देखो, जो कथा प्रेमी होते हैं ना, देखने से ही पता चल जाता है कि कथा के लिए इनके हृदय में भाव क्या है। तो बड़ी सौभाग्य की बात है कि तीसरी बार आप सभी को पुनः भगवान की अमृतमयी कथा को सुनने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। आइए आज की इस दिव्य पावन कथा में हम सभी प्रविष्ट हुए। इससे पूर्व भगवान नाम संकीर्तन का आश्रय लेते हुए, अपनी वाणी को, जीवा को पवित्र करते हुए कुछ क्षण हम सभी अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपने चित्त को श्री राघवेंद्र सरकार के चरणों में समर्पित करेंगे, भगवान का गुणगान करेंगे और इसके बाद भगवान की लालित्यमय गाथा का श्रवण लाभ प्राप्त करके अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। बोली राघवेंद्र सरकार की जय हो। हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे, 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 हरे कृष्ण गोविंद, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। तालियों की सेवा करते हुए
समस्त जगत की बनावे सवारे। तो क्यों ना चले हम उन्हीं को पुकारे। तो क्यों ना चले हम उन्हीं को पुकारे। यही मंत्र जपते हैं ऋषि संत सारे। यही मंत्र जपते हैं ऋषि संसारे। यही मंत्र जपते हैं ऋषि संत सारे। हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी। दोनों हाथों को उठा करके तालियों की सेवा करते हुए बोलिए राघवेंद्र सरकार की। नदी में हुई ग्रह गज की लड़ाई। नदी में हुई ग्रह गज की लड़ाई। पुकारा था गज ने कन्हाई कन्हाई। पुकारा था गज ने कन्हाई कन्हाई। तो ब्रजराज आकर के गज को उबारे। राजवा करके गज को उबारे। गई आह जब रुक्मिणी के दुआरे। हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी। तालियों की सेवा करते हुए जय हो जय जय। है प्रहलाद की जान ते सब कहानी। है प्रहलाद की जान ते सब कहानी। उन्हें होलिका ने जब जलाने को ठानी। उन्हें होलिका ने जब जलाने को ठानी। जली होलिका जब मुरारी पधारे।
बोली राघवेंद्र सरकार की। जय हो। भगवान श्री राम की परम पवित्र गाथा श्री रामचरितमानस की पावन कथा का आज प्रथम दिवस है, तो हम थोड़ी सी चर्चा श्री रामचरितमानस के महात्म्य पे करेंगे। राम नाम की महिमा क्या है, थोड़ी चर्चा इस पर करेंगे। क्योंकि देखिए, आप भगवान से संबंध जोड़ने आए हैं ना। भगवान से संबंध पहले से है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिनका नहीं है वो संबंध जोड़ने आए हैं। इस दुनिया में बहुत सारे संबंध होते हैं, हर संबंध में प्रेम होता है, विश्वास होता है। तो भगवान के लिए भी प्रेम और विश्वास बहुत आवश्यक है। और देखिए, गोस्वामी जी एक बात सावधान करते हैं हम सभी को, भगवान से संबंध जोड़ना है, भगवान श्री राम की कथा सुननी है, तो सबसे पहले हमें शिव जी का चरित्र सुनना पड़ेगा। राम कथा की ये विशेषता है। राम जी से जुड़ना है तो सबसे पहले भगवान भोलेनाथ से जुड़ना पड़ेगा। क्यों? गोस्वामी जी मंगलाचरण में लिखते हैं कि भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। भगवान भोलेनाथ कौन है? विश्वास के देवता है, और माँ भवानी श्रद्धा की देवी है। जीवन में जब तक श्रद्धा और विश्वास नहीं आते तब तक भगवत प्राप्ति संभव नहीं है, नहीं हो सकती। तो जीवन में सबसे पहले हमें श्रद्धा और विश्वास लाना पड़ेगा, भगवान से प्रेम करना पड़ेगा, संबंध जोड़ना पड़ेगा। अच्छा, संबंध जुड़े कैसे? आप किसी से संबंध जोड़ते हो या कोई रिश्ता बनाते हो तो ये सोचते हो सबसे पहले कि ये कैसा व्यक्ति है ना, ये कैसा है, क्या कार्य है इनका, इनसे संबंध जुड़ने पे हमें क्या लाभ है। आजकल तो सबसे पहले महाराज लाभ ही लोग देखते हैं। कहीं कहीं तो कह दो भैया राम राम किया करो, बोलेंगे इससे लाभ क्या है, करेंगे तो लाभ क्या है। जो भक्त हैं उनकी बात हम नहीं कर रहे हैं, जो हर चीज में फायदा देखते हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो जब तक भगवान के नाम की महिमा हम नहीं जानते हैं तब तक उसे जीवन में उतार नहीं पाएंगे। जैसे आप किसी दुकान पे जाते हैं, कोई चीज आपको चाहिए होती है, दुकानदार से आप कोई भी वस्तु मांगते हैं, दुकानदार आपको सामान देता है, मान लो जो सामान आप हमेशा प्रयोग करते हैं उसके अलावा कुछ और दिखा दिया उसने, कोई और ब्रांड, तो आप पूछोगे भैया आप ये जो दिखा रहे हो सामान ये बढ़िया तो है, चलेगा तो, हमारे कोई नुकसान का तो नहीं है। तो आप अन्वेषण करते हैं, जानकारी चाहते हैं, और यही जानकारी है भगवान के नाम की महिमा, जिसे जानना अत्यंत आवश्यक है। जीवन में बहुत सारी आदतें होती हैं, बहुत सारे लोग बहुत कुछ कार्य करते हैं, उनका अपना नियम होता है, धर्म होता है। बहुत से लोग हैं जो बहुत पूजा पाठ करते हैं, बहुत से लोग हैं नहीं भी करते हैं, समय नहीं रहता है। आज के ज़माने में सबसे बड़ी समस्या क्या है? समय का अभाव। इतना कार्य है जीवन में तो समय नहीं मिलता है। कुछ लोग कहते हैं कि हम 2-3 घंटे यदि पूजा ना कर पाए तो क्या भगवान की प्राप्ति हमें नहीं हो सकती है? आजकल हर कोई शॉर्टकट खोजता है हर मामले में। किसी भी पंडित जी के पास पहुंच जाएंगे और बोलेंगे महात्मा जी कोई ऐसा ट्रिक बताइए कि मेहनत कम पड़े और व्यापार में फायदा ज्यादा, है ना। शॉर्टकट आपको भी आज हम बताते हैं, भगवान की भक्ति करने का शॉर्टकट, भगवान राम के नाम की महिमा, और किस प्रकार से आप भगवान की भक्ति कम समय में कर सकते हैं। देखिए, सबके पास समय नहीं होता है। जरूरी नहीं है कि भजन करने के लिए आप अपने घर के मंदिर में 3 घंटे बैठकर माला जप करो, नहीं समय तो भी भगवान की भक्ति कर सकते हैं। या वो लोग जो पढ़े लिखे नहीं है, वेद शास्त्र नहीं पढ़ सकते, श्लोक नहीं पढ़ सकते, रामचरितमानस मान लो नहीं पढ़ सकते, तो क्या उनको भगवान की कृपा प्राप्त नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। देखो, रामचरितमानस की ऐसी विशेषता है महाराज, कोई पढ़ा हो ना पढ़ा हो, मानस की ऐसी चौपाइयां है कि कितना भी अनपढ़ व्यक्ति हो वो भी समझ जाता है कि नहीं।
और कहीं कहीं मैंने देखा है, आदमी चाहे पढ़ा हो लिखा हो चाहे नहीं, लेकिन मानस की चौपाइयों को इंसान व्यवहार के रूप में प्रयोग कर लेता है। जैसे किसी को समझा रहा है कोई बात, कोई नहीं मान रहा है, बोलेंगे हुई है सोई जो राम रचि राखा, को करे तर्क बढ़ा वही साखा। तो मानस की ऐसी चौपाइयां है महाराज, ऐसा कार्य है जो हर किसी को सुलभ है। और आप और भी ग्रंथ पढ़ते होंगे, बहुत सारे पुराण हैं, वेद व्यास जी ने 18 पुराणों की रचना की है, लेकिन श्री रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है, आप किसी भी ग्रंथ की कथा सुनिए, लेकिन जब तक मानस की चौपाइयों को प्रमाण के रूप में न बताया जाए तब तक कोई बात स्पष्ट नहीं होती है। रामचरितमानस की चौपाइयां क्या है? प्रमाण है। ऐसी महिमा है रामचरितमानस की और भगवान के नाम की। तो बात हो रही थी कि भगवान की भक्ति शॉर्टकट में कैसे करें, और जिसने भी भगवान का नाम लिया है उसके जीवन में क्या परिवर्तन आया है, क्या हुआ है। एक बार की बात है, एक आदमी था, वो पूजा पाठ बिल्कुल नहीं करता था, बहुत ही नास्तिक था, भगवान की बिल्कुल पूजा नहीं करता। घर में सभी बहुत अच्छे थे, घर में सभी भक्त थे, गुरुमुखी थे, एक वही था जो बिल्कुल पूजा पाठ नहीं करता, और ऐसे कोई बुरे कार्य उससे बचे नहीं थे जीवन में जो वो ना किया हो। मदिरा पान करता, जुआ खेलता, कुसंग में रहता, तो घर वाले बड़े परेशान रहते। घर में कहीं ना कहीं एक आध ऐसे निकल जाते महाराज जिससे घर वाले परेशान हो ही जाते हैं। तो उसके भी घर वाले बड़े परेशान थे। उनके गुरु जी थे महात्मा जी, उनके यहाँ आया करते थे। तो महात्मा जी ने एक दिन सोचा कि चलते हैं, सबसे मिल के आते हैं। आए घर पे, उनके घर वालों ने बड़ा स्वागत किया, सेवा की, और महात्मा जी से अपना दुखड़ा बताने लगे। बोले महात्मा जी आपकी कृपा से सब कुछ है, सब संपन्न है, बस हमारा एक बेटा है जो बड़ा ही नालायक है, वो पूजा पाठ भी नहीं करता, और कोई अगर उसको बताता है तो वो डांटने लगता है, लड़ने लगता है। अच्छा, वो गलत कार्य भी करता है, उसका उद्धार कैसे हो, क्योंकि जो गलती करेगा वो नरक में जाएगा जरूर। तो इसका जीवन हम कैसे सुधारें? महात्मा जी कहते हैं कि ठीक है, हम समझाने का प्रयास करेंगे। एक दिन महात्मा जी उस नास्तिक व्यक्ति को अपने पास बुलाए। बोले भैया ये बताओ ऐसा काहे करते हो? बोला क्या करते हैं? अरे बड़ी शिकायत मिलती है, आपके घर में सब धर्मात्मा है, अच्छा कार्य करते हैं, माता पिता की सेवा करते हैं, और आप काहे को ऐसा करते हो? वो तुरंत क्रोधित हो गया है, महात्मा जी हमें प्रवचन मत देना, हम यहाँ ज्ञान सुनने नहीं बैठे। महात्मा जी बोले थोड़ा पूजा पाठ किया करो, भगवान का नाम लिया करो। बोला ये हमसे नहीं हो पाएगा, हमारे घर वाले करते हैं ना, काफी है। महात्मा जी बोले तुम्हारे घर वाले खाते हैं तो क्या तुम्हारे पेट में जाता है? भजन और भोजन अपना ही किया हुआ चलता है, अगर चाहो कि वो हमारा हिस्सा भजन कर दे नहीं हो सकता। दूसरा कोई भोजन करेगा आपका पेट भर जाएगा? बोलो नहीं भरेगा ना। ऐसे ही भजन भोजन में यही समानता है कि खुद करना पड़ता है। भोजन से शरीर की तृप्ति होती है और भजन से आत्मा की तृप्ति होती है। पर शरीर की तृप्ति की सबको आवश्यकता है, सबको चिंता रहती है, पर आत्मा की तृप्ति के विषय में लोग कम सोचते हैं। तो महात्मा जी ने उस व्यक्ति को समझाया, वो व्यक्ति बड़ा क्रोधित हुआ, नहीं महाराज हमसे नहीं हो पाएगा। महात्मा जी समझ गए कि ऐसे समझने वाला नहीं, इसको इसी की भाषा में समझाना पड़ेगा। महात्मा जी बोले क्यों ऐसा करते हो? फिर भी वो नाराज होने लगा। तो महात्मा जी फिर बुलाए, बोले अच्छा चलो हम तुम्हें नहीं कहेंगे तुम पूजा पाठ करो, भगवान की भक्ति करो, हमसे दोस्ती कर सकते हो? दोस्ती तो कर सकते हो। बोला आपसे दोस्ती करके हमको क्या लाभ? महात्मा जी बोले बिना लाभ के जिंदगी में इतना काम किए हो, कभी एक काम हमसे दोस्ती भी कर लो। जरूरी नहीं कि हर चीज में लाभ देखा जाए, हर काम फायदे के लिए या अपने फायदे के लिए नहीं किया जाता। बोला हम आपसे दोस्ती कर लेंगे। महात्मा जी बोले अच्छा ठीक है। अब महात्मा जी की उस व्यक्ति की दोस्ती हो गई, मित्रता हो गई। महात्मा जी घंटों आगे उसके पास बैठते, उसी के हिसाब से बात करते, जो वो सुनना चाहता वही सुनाते। कुछ समय बीत गया, जब वो थोड़ा सा निकट हो गया महात्मा जी की, तो महात्मा जी बोले ऐसा है बाबू चलो एक दिन हम लोग घूम करके आते हैं। कहाँ? बोले जंगल में थोड़ा घूम के आते हैं। महात्मा जी के साथ गया।
महात्मा जी ने जब एकांत देखा तो बोले कि हम तुम्हारे मित्र हैं, आज तक तुमसे कुछ मांगा नहीं, अगर आज कुछ मांगे तो दोगे? बोला क्या मांगना चाहते हो महाराज जी? हम देते नहीं हैं, जो रहता वो भी छीन लेते हैं। हमारा देने का काम नहीं, खाली हम लेते हैं और छीनते हैं। महात्मा जी बोले बस एक चीज तुमसे मांग रहे हैं, जीवन में कभी नहीं मांगेंगे, एक कृपा कर दो मुझ पर। बहुत कुछ सोचा, बोला अच्छा कहिए क्या चाहते हैं? महात्मा जी बोले मेरे कहने से एक बार राम कह दो। हंसने लगा, बोला यदि मैं एक बार भगवान का नाम ले लूंगा तो इससे क्या फायदा होगा? अरे महात्मा जी मैं इतना बड़ा पापी, वो भी जानता था। बोला मैं इतना बड़ा पापी हूँ, नरक तो फिक्स है मेरे लिए, हमको जाना नरक में ही है, तो एक बार आप नाम हमसे लिवा लेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा? महात्मा जी बोले देखो एक बार मेरे कहने से कह दो। बोला लेकिन एक ही बार कहेंगे, दोबारा मत कहना। महात्मा जी बोले तुम एक बार कहो तो। बहुत सोचा समझा, फिर बोला राम। बहुत विचार करने के बाद बोला राम। महात्मा जी खुश हो गए, बोले बन गया हमारा काम, यही तो करने हम आए थे। हमारा संतों का जीवन परोपकार के लिए होता है। वृक्ष कबहु ना फल भके, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधु न धरा शरीर। तो महात्मा जी ने उसके मुख से एक बार राम नाम कहलवा लिया। बोले देखो तुमने मेरे कहने से आज एक बार राम कहा है, मेरी बात मानी है, एक और बात मानना। बोला आप क्या? महात्मा जी बोले कुछ कह नहीं रहे, पहले सुनो तो। ये जो तुमने राम नाम लिया है, जीवन में कभी भी कोई इस नाम के बदले तुमसे कुछ मांगने को कहेगा तो मांगना मत, यही कहना कि राम नाम लेने का जो फल होता है वही हमको दीजिए। समय बीता, पाप तो उसने बहुत किए थे महाराज। अंतिम समय आया, यम के दूत उसे लेने के लिए। यम के दूत उसे लेने के लिए आए। जब लेकर गए यमराज जी के पास, यमराज जी ने खाता देखा उसका, जीवन में केवल पाप ही पाप की लिस्ट तो इतनी बड़ी थी महाराज, पूरी डायरी भर गई थी यमराज जी की। अब पुण्य कर्म देखे गए तो एक बार उसने राम जी का नाम लिया था। तो यमराज जी बोले यमदूतों से कि तो बहुत बड़ा पापी है, इसने तो जीवन भर पाप ही किया है, कभी कोई अच्छा कार्य नहीं किया, सदकर्म नहीं किया, दान पुण्य नहीं किया, कभी पूजा नहीं की, भक्ति नहीं की, यहाँ तक कि किसी से बढ़िया व्यवहार भी नहीं किया है, तो क्या किया जाए? बोले इसको नरक तो भेजना ही है, लेकिन सबसे पहले इसने जो राम जी का एक बार नाम लिया उसका फल इसको दे देते हैं। यमराज जी बोले बताओ तुमने एक बार किसी महात्मा जी के कहने पे राम नाम लिया है, क्या फल चाहिए इसके बदले? आज उसको महात्मा जी की बात याद आ गई, एक क्षण का सत्संग याद आया कि इस नाम के बदले कोई कहे मांगने को तो मांगना मत। बोला देखिए हमें इस नाम के बदले कुछ नहीं चाहिए, राम नाम का जो फल होता है वही हमको दीजिए। यमराज जी कहे हम क्या बताएं, हमको पता ही नहीं है कि एक बार राम नाम लेने का फल क्या होता है। चलो चलते हैं ब्रह्मा जी के पास, वही बताएंगे। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मलोक में। ब्रह्मा जी ने कहा और यमराज जी क्या हाल चाल है? बोले महाराज सब कुछ बढ़िया है, बस एक ही संशय है दिमाग में कि ये व्यक्ति बहुत बड़ा पापी है, एक बार किसी महात्मा जी के कहने से राम नाम इसने लिया है तो इसको क्या फल दूं? ब्रह्मा जी बोले वैसे हम तो हमेशा गुणगान करते हैं राम जी का, लेकिन हमको भी नहीं पता है, हमारे चारों वेद गुणगान करते रहते हैं राम जी के नाम का, लेकिन एक बार राम नाम का फल हमको पता नहीं। ब्रह्मा जी बोले शिव जी के पास चलो कैलाश, उनको पता होगा। अब महाराज ब्रह्मा जी यमराज और वो व्यक्ति पहुंचे शिवलोक। देखो फ्री में सब लोगों की यात्रा कर रहे हो। ब्रह्मलोक गया, वहां से शिवलोक। शिव जी देखते हैं, अरे ब्रह्मा जी यमराज जी साथ साथ, क्या बात है? यमराज जी बोले सरकार बड़ी विडंबना है, एक संशय दूर करिए। क्या? बोले ये जो व्यक्ति दिख रहा बहुत बड़ा पापी है, जीवन भर पाप किए हैं, इसको नरक भेजना है, लेकिन इसने एक बार आपके इष्ट श्री राम जी का नाम भी लिया है तो क्या फल दे?
शिव जी बोले नाम तो हमारे प्रभु का है, भले ही हम लेते रहते हैं दूसरों को भी उपदेश करते हैं, लेकिन सच बताए अंदर की बात हमको भी नहीं पता है। एक बार राम नाम का फल क्या होता है? बोले तब बात कैसे बनेगी, क्या किया जाए, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए। अब वो भी अड़ा था, राम नाम का जो फल होता वही चाहिए हमें। महात्मा जी की बात याद थी, बोले ऐसा है इतना टहलने की जरूरत नहीं है, जिसका नाम है उसी के पास चल के पूछ लो, वही बता देंगे। अब महाराज सभी लोग पहुंचे साकेत धाम, हमारे राघवेंद्र सरकार के चरणों में। ब्रह्मा जी, शिव जी, यमराज जी, वो पूरे लोक में टहल के देख लिए, हमारे समस्या का निदान नहीं हो रहा है। क्या हुआ? बोले ये जो व्यक्ति साथ में आया है कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। अच्छा? बोले बहुत विशेष व्यक्ति है, इसने जीवन भर पाप किया है, बस एक बार आपका नाम लिया, वो भी किसी बहुत जबरदस्ती कहने पे। क्या फल दे इसको प्रभु, नाम आपका ही है, आप ही बता दो। राम जी भी चिंता में पड़ गए, बोले नमवा तो हमारा ही है, लेकिन क्या बताएं, आप लोग आए हैं, आप लोग का भी सम्मान करना, क्या बताएं, हमको तो खुद ही नहीं पता है कि मेरा एक बार जो नाम लेता उसको क्या फल देना चाहिए। कहे मतलब इस समस्या का निवारण नहीं होगा? राम जी बोले होगा। कैसे? बोले ऐसा, अब इसको छोड़ के आप लोग तुरंत लौट जाइए, भले ही इसने एक बार हमारा नाम लिया है, लिया तो है ना, ये हमारा बालक है, इसको छोड़ के आप लोग जाओ, यहीं हमारे धाम में रहने दो। और महाराज राम जी की ऐसी कृपा हुई, जीवन में जिसने इतना पाप किया था, एक बार राम जी का नाम लिया और साकेत धाम में प्रभु राम जी के चरणों में आज पहुंच गया। तो सोचिए, एक बार राम बोलने की ऐसी महिमा, और हम यदि प्रेम से निरंतर भगवान के नाम का जाप करेंगे तो सोचिए हमारे जीवन में कैसे विशेषताएं होंगी, हमारा जीवन कितना निर्मल होगा। तो सबसे बड़ी समस्या आज के समय की है कि जिनको पूजा करने का समय नहीं मिलता है, जो विधि विधान नहीं कर पाते, नियम नहीं कर पाते, वो भवसागर से पार कैसे जाए। तो उसमें सबसे आसान तरीका है, शॉर्टकट, राम राम बोला कीजिए आप लोग। राम राम बोलने के बड़े फायदे हैं। विद्वत जन कहते हैं कि जो राम जी का नाम है ये पंचम पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष से भी परे है। राम जी का नाम पंचम पुरुषार्थ बताया गया इसे। तो राम राम कहने के फायदे जानना चाहते हो आप लोग? कितने लोग जानना चाहते हैं? कुछ लोग लाइव में सुन तो नहीं चुके हो, पहले सुन ली हो तो अच्छी बात है। मान लीजिए जिसके पास बड़ी मोबाइल, लाइव चल रहा है हमारे YouTube चैनल पर। YouTube चैनल का नाम पता है आप लोगों को? पता है? नहीं पता? चलिए नहीं पता, हम बता दे रहे हैं। कथा व्यास निशु भारद्वाज ऑफिशियल, ये YouTube चैनल है हमारा। आप लोग इस कथा को लाइव सुन सकते हैं। अब ये मत सोचना कि घर पे बैठ के लाइव सुन लेंगे, यहाँ आने की जरूरत नहीं, ये गड़बड़ी मत करना। क्यों? बहुत लोग होते हैं ना, 2 मिनट आएंगे, सुनेंगे, फिर कहेंगे अरे चलो अपना काम करते हैं, इनका क्या, इनको तो हम लाइव सुन लेंगे। लेकिन जान लो, जो आनंद इस प्रांगण में आ रहा है वो ऐसे नहीं आता है महाराज। तो लाइव तो उनके लिए होता है जो विवश है, जो नहीं आ सकते किसी कारणवश। भगवान ने आपको स्वस्थ रखा है, सुंदर शरीर प्रदान किया, अपने पैरों पे चल सकते हैं, अपने कानों से सुन सकते हैं, आंखों से देख सकते हैं, तब आने में कैसी दिक्कत। प्रेम से बोलो राघवेंद्र सरकार की जय। तो महाराज राम राम कहने के फायदे है ना। अच्छा मान लो बहुत नहीं पढ़े होंगे, लेकिन बचपन में छोटा बड़ा पढ़े हैं, याद है? कंफ्यूजन है? बड़ी बड़ी चीजें याद है पर छोटी छोटी चीजें याद नहीं है। आज टेस्ट होगा आपकी हिंदी का और मैथ का। छोटा बड़ा आप लोग पढ़ते हैं। एक बात बताइएगा, जो ये राम शब्द है, वैसे तो राम ब्रह्म है, पर देखा जाए जो राम शब्द है इसमें कितने अक्षर हैं? रा, आ की मात्रा और माँ। देखिए इसी से आपको हम एक बहुत सुंदर बात बताएंगे, करोड़ों रुपए की बात जो आपके काम की है। रा जो अक्षर है वो हिंदी शब्दावली में कितने नंबर पे आता है, किसी को पता है? छोटा बड़ा पढ़ना चालू हो गया, अब मोबाइल का कोई प्रयोग नहीं करेगा भाई। बताइए रा कितने नंबर पे आता है हिंदी शब्दावली में? जल्दी बताइए। नहीं याद आ रहा है?
देखो पूरा पंडाल छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ पड़ रहा है, बहुत अच्छी बात है। चलिए हम बताते हैं, रा अक्षर जो आता है वो 27वें नंबर पे आता है। कितने बोला करो थोड़ा जोर से। समय भी ऐसा रखा गया, कोई भूखे पेट तो आया नहीं होगा, खाए तो सभी होंगे, हमको पक्का पता, भोजन पा के आए। 27वें नंबर पे आ की मात्रा दूसरे नंबर पे। देखते रहना, हिंदी में आप लोग बता नहीं पाए, मैथ में कितने तेज हो देखते हैं। रा 27वें नंबर पे, बड़ा आ की जो मात्रा है, आ की मात्रा वो दूसरे नंबर पे। और माँ कितने नंबर पे आता है? एक बार जोरदार तालियां हो जाए। कोई तो ज्ञानवान बैठा है, बहुत सुंदर है। तो माँ आया 25वें नंबर पे। अब 27, 2 और 25 को जोड़ दो। कैलकुलेटर का प्रयोग नहीं करना। 54। मैथ बढ़िया है, वाह भाई, सामतपुर के भक्तों आप लोग मैथ में बहुत बढ़िया हो, एक बार तालियां हो जाए। मैथ अच्छी है आप लोगों की। तो एक राम का योग कितना हुआ? 54। अच्छा, अगर 2 बार राम राम कहा जाए तो 54 और 54 का योग कितना होगा? वाह भाई, 108। अच्छा, भगवान की जो माला लोग करते हैं उसमें मन के कितने होते हैं? 108 है ना। अब देखिए, आप एक माला करते हो, राम राम बोल दोगे तो आपकी समझो एक माला पूरी हो गई, है ना। अच्छी बात। तो कहीं शांति से बैठो, ताली बजाओ। बढ़िया बात सुनने के बाद ताली बजानी चाहिए, हमारे लिए नहीं, राम के नाम की महिमा के लिए। तो आज से राम राम कौन बोलेगा? सही में बोलेंगे? वो तो अब हम तो चले जाएंगे, हम तो पूछने आएंगे नहीं, वो आप जानो, आपका काम जाने। देखो, पहले के लोग बहुत विद्वान होते थे। अगर कोई कहे कि पहले के लोग पढ़े लिखे नहीं थे, इलिटरेट थे, गलत बात है। पहले के लोग देखिए, जब एक दूसरे को मिलते थे तो अभिवादन में कहते भैया राम राम कहते थे ना, और सामने वाला भी बोले भैया राम राम। अरे इसकी एक बहुत सुंदर बात है, क्यों कहते थे? वो लोग भी बड़े जानकार थे। हम राम राम बोलेंगे, हमारी एक माला पूरी होगी, दूसरा जो सामने वाला है उत्तर देगा, उसकी भी एक माला पूरी होगी। हम अपना तो कल्याण करें और सामने वाले का भी कल्याण हो। यही तो कथा श्रवण की, सत्संग की महिमा है। तो आज से राम राम बोलेंगे, राम राम बोलना चाहिए। राम राम बोलने के बहुत फायदे हैं। एक फायदा आप जान गए, और फायदे तो इतने हैं कि पूरा जीवन बीत जाए फिर भी हम वर्णन नहीं कर सकते। तो हम भगवान श्री राम जी की कथा में प्रविष्ट होते हैं। भगवान श्री राम जी की ये जो कथा है, ये 4 जगह पर निरंतर गाई जाती है। नित्य निरंतर 4 स्थानों पर गाई जाती है, और ऐसा कहा जाता है कि वहां पर कथा कभी विश्राम नहीं होती। 4 स्थानों पर अनवरत ये राम जी की कथा चलती रहती है। वो 4 स्थान कौन से हैं? सर्वप्रथम स्थान है कैलाश के दिव्य शिखर पर भूत भावन भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती को कथा सुनाते हैं। ये पहले वक्ता और श्रोता हुए। भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती को कथा सुनाते हैं कैलाश के दिव्य शिखर पर। दूसरे वक्ता है कौन? तीर्थराज प्रयाग में याज्ञवल्क जी भरद्वाज जी को कथा सुनाते हैं। और तीसरे महाराज नीलगिरी पर्वत पर कागभूषणी जी महाराज गरुण जी को और पक्षियों को कथा सुनाते हैं। और चौथे स्थान पर कथा अनवरत कहाँ चल रही है? स्वयं लेखनी के द्वारा काशी के 80 घाट पर तुलसीदास जी अपनी लेखनी के माध्यम से माँ गंगा को राम जी की कथा अनवरत सुनाते रहते हैं, और ये कथा चलती रहती है। और आज हम आप कथा को सुनने सुनाने का उपक्रम कर रहे हैं सामतपुर ग्राम में। बोली राघवेंद्र सरकार की जय हो। तो हम सभी राम जी की कथा का गुणगान करते हैं। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय राम कथा, जय श्री राम कथा।
कर मिट जाती है हो, इसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जय हो। राम कथा कलिका मद गाई, सुजन सजीवन मूरि सुहाई। कामदिगाई सुजन सजीवन मूर सहाई। बुद्धि विश्राम सकल जन रंजन, राम कथा कलि कलुष विभंजन। बुद्धि विश्राम सकल जन रंजन, राम कथा कलि कलुष विभंजन। तेरा परमार्थ बन जाए हो, तेरा परमार्थ बन जाए। श्री नारद कर यथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। तालियों की सेवा करते हुए हरि बोल। जय हो। जय जय। महामोह महिषेषु विशाला, राम कथा कालिका कराला। महामोह महिषेषु विशाला, राम कथा कालिका कराला। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जेहि पाना। राम कथा शशि किरण समान, संत चकोर करहि जेहि पाना। पीकर तू भी अमर हो जाए हो, पीकर तू भी अमर हो जाए। श्री हनुमत यथा, जय जय राम कथा, ओ जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। भोलेनाथ माँ भवानी से कहते हैं कि हे भवानी, ध्यान से सुनो कथा को, क्योंकि जिस स्थान पर ध्यान नहीं दिया जाता, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो भगवान भोलेनाथ माँ भवानी से कहते हैं क्या? राम कथा कलि बिटप कुठारी, सादर सुनो गिरिराज कुमार।
सुन गिरिजा कुमारी। राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहग उड़ावन हारी। राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहग उड़ावन हारी। तेरा सब संशय भागेगा हो, तेरा सब संशय भागेगा। पार्वती की कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, हो जय श्री राम कथा। जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, हो जय श्री राम कथा। और अब ये कागभूषुंडी जी और गरुड़ जी में संवाद के समय की बात है। गरुड़ जी कागभूषुंडी जी से कहते हैं, सुनहु तात जेहि कारण आयहु, सो सब भयउ दरस तब पायहु। सुनहु तात जेहि कारण आयहु, सो सब भयहु दरस तब पायहु। देखि परम पावन तब आश्रम गयो, मोर संशय नाना भ्रम। देखि परम पावन तब आश्रम गयहु, मोर संशय नाना। हो अब श्री राम कथा अति पावन, सदा सुखद दुख पुंज न सावनी। अब श्री राम कथा अति पावन, सदा सुखद दुख पूजन सादर तात सुनावहि मोहि हो, सादर तात सुनावहि मोहि। बार 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 विनुओ प्रभु तो ही राम कथा, जय 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 श्री राम कथा, हो जय जय राम कथा, हो जय श्री राम कथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, हो जय श्री राम जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। महाराज याज्ञवल्क्य जी परम विद्वान हैं। प्रयागराज की पावन धरा पर एक बार की बात है, सभी संत पहुंचे मकर स्नान के लिए। माघ मेला जानते हो आप लोग, माघ मेले में सारे संत वृंद पहुंचते हैं प्रयागराज में। अभी महाकुंभ का समय चल रहा है, महाकुंभ लगने वाला है। 12 वर्ष बाद ये उत्तम समय आया है और माघ मेला तो प्रत्येक वर्ष होता है। तो एक बार मकर स्नान के लिए सभी संत ऋषि मुनि पहुंचे। कहाँ? प्रयागराज की धरती पर। और वहां पर सभी संत गंगा जी में स्नान करके, त्रिवेणी दर्शन करके अपने अपने आश्रम को पधारे। पर गोस्वामी जी कहते हैं कि भरद्वाज जी याज्ञवल्क्य जी के पास आए और याज्ञवल्क्य जी के पास आकर के उनके चरण पकड़ लिए। चरण पकड़ लिए हैं किसने? भारद्वाज जी ने। भारद्वाज जी परम विद्वान हैं, कोई साधारण नहीं है। परम विद्वान होते हुए भी याज्ञवल्क्य जी के चरण पकड़ करके, हाथ जोड़ करके कहते हैं कि सरकार
आज मैं आपसे कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। क्या बोले, आज मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ और मैं आपके मुख से राम जी की कथा सुनना चाहता हूँ। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा। हाथ जोड़ करके भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य जी से प्रार्थना करी है कि हमें राम जी की कथा सुनाइए, और बड़े आर्त भाव से कथा सुनने की जिज्ञासा प्रकट की है। अच्छा देखिए, श्रोता भी कई प्रकार के होते हैं, है ना। श्रोता जो होते हैं कई प्रकार के होते हैं। कुछ श्रोताओं को बुलाना पड़ता है, और मैं तो कहूँ श्री राम जी की कथा के सुरसिक जो श्रोता हैं वो अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज हैं। बाकी श्रोताओं को निवेदन करना पड़ता है, बार बार कहना पड़ता है, लेकिन हमारे हनुमान जी महाराज हैं, उन्हें कहना नहीं पड़ता है। जहाँ राम जी की कथा होती है, जहाँ मेरे रघुनाथ जी का कीर्तन होता है, गुणगान होता है, वहाँ मेरे श्री हनुमान जी महाराज सबसे पहले उपस्थित होते हैं और सबसे आखिरी में जाते हैं। ये नहीं कि समय देखा भागने लगे, नहीं, कथा सुनने आए हैं तो कथा को सुन करके ही जाएंगे, ये भाव होना चाहिए, तभी कल्याण होता है महाराज। क्योंकि ये अवसर रोज रोज नहीं मिलता है ना। ये 9 दिन के लिए आपको भी अवसर मिला है, तो श्री हनुमान जी से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। हनुमान जी महाराज सबसे पहले आकर के बैठते हैं, और वो ये नहीं देखते कि हमको कौन सा स्थान दिया गया, बढ़िया गद्दा उद्दा लगा है कि नहीं, हमारे लिए कुर्सी उर्सी लगी है कि नहीं, सोफा लगा है कि नहीं, क्योंकि उनका कथा का भाव होता है। बड़े ही भाव से हाथ जोड़ करके राम जी की कथा सुनते हैं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम, जहाँ जहाँ मेरे रघुनाथ जी की कथा होती, हनुमान जी की उपस्थिति होती है। और कथा को सुनते कैसे हैं? हाथ जोड़कर बड़े भाव से राम जी की कथा को सुनते हैं। कथा को सुन करके प्रेमाश्रु प्रकट हो जाते हैं हनुमान जी के। तो महाराज ऐसे अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। कथा को सुना कैसे जी? कथा के लिए जिज्ञासा होनी चाहिए, जैसे भरद्वाज जी के मन में है। हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें कथा सुनाइए। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा। अनुरागा तिन्हि राम पद अति अनुरागा। तापस समदमदया निधाना परमारथ पद परम सुजाना। परमारथ पद परम सुजाना। माघ मरत गत रवि जब होए। माघ मरत गत रवि जब होई। तीरथ पति अब सब कोई। तीरथ पति अब सब कोई। देव तनुज के नर नर श्रेणी। सादर मह जहि सकल त्रिवेणी। नगर मह जहि सकल त्रिवेणी। सादर मह जहि सकल त्रिवेणी। भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य जी के चरण पकड़ लिए, हाथ जोड़कर कहते हैं कि नाथ एक संशय बड़ मोरे। हे नाथ, मेरे हृदय में एक संशय है, और आप तो ज्ञानी हैं। आज इस अज्ञानी का जो अंधकार मन में बैठा हुआ है वो दूर कर दीजिए अपने ज्ञान के द्वारा। मुझे कहते भी लाज लगती है। भरद्वाज जी कह रहे, जो परम विद्वान है, वेदों की ज्ञाता है, वो कह रहे हैं कि मुझे कहते भी लज्जा आती है। अगर नहीं कहता हूं तो भी बड़ा काम रुक जाएगा। क्या कहते हैं? जिन राम जी की महिमा वेद गाते हैं, जिन राम जी के नाम का उपदेश भगवान भोलेनाथ करते हैं, वो राम जी कौन है? हमें राम जी के बारे में जानना है।
अच्छा ये बात बताइए, क्या भरद्वाज जी जो कि वेदों के ज्ञाता है उनको पता नहीं कि राम जी कौन है? उनको पता है, फिर क्यों पूछ रहे हैं याज्ञवल्क जी से? सब कुछ जानने के बाद भी यही तो ज्ञानियों का लक्षण है, विद्वत जनों का भाव है। कुछ लोग हैं, मान लो कहीं कथा सुन ली है, कोई कहे भैया कथा हो रही है, अरे क्या सुने, सुने तो हैं, इतना सुनते तो रहते हैं, है ना। लेकिन भाव क्या होना चाहिए कि कहीं भी भगवान की कथा हो रही है उसको भाव से सुने। आप कितनी बार सुने हो, लाख बार सुने हो, लेकिन यकीन मान लो जितनी बार आप सुनेंगे उसमें उतनी नवीनता आती जाएगी। आप एक ही भोजन करके बोर हो सकते हैं, पर राम जी की कथा से कोई बोर नहीं हो सकता महाराज। भगवान की कथा से कोई ऊब नहीं सकता है। जितनी बार सुनो आपको कुछ नया मिलेगा। तो ये भाव है भारद्वाज जी का। ज्ञानी होते हुए भी, सब कुछ जानते हुए भी बहाना कर रहे हैं राम जी की कथा सुनने के लिए, हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहे हैं। कहते हैं कि एक राम अवधेश कुमारा, तिन कर चरित विदित संसारा। एक राम जी जो कि राजा दशरथ के पुत्र हुए, जिनका संसार, जिनके विषय में जानता है, क्या यही राम जी ब्रह्म है? सरकार मैं बड़ा ही मूर्ख हूँ, मूर्ख समझ करके मेरे इस दोष को दूर कीजिए, मेरे ज्ञानता को दूर कीजिए। याज्ञवल्क जी मुस्कुराने लगे, समझ गए कि भरद्वाज जी कोई साधारण ऋषि नहीं है, परम ज्ञानी है, पर वो मूढ़ बन करके भगवान की गूढ़ कथा सुनना चाह रहे हैं। हम समझ गए। और याज्ञवल्क जी से जब भरद्वाज जी ने निवेदन किया है, तो याज्ञवल्क जी ने प्रयागराज में भरद्वाज जी को राम जी की कथा सुनाई है। राम जी की कथा सुनाते हैं, और राम जी की कथा को आरंभ कहाँ से करते हैं? बताते हैं कि एक बार की बात है, भगवान भोलेनाथ माता सती के साथ में अगस्त्य मुनि के आश्रम पर पधारे हैं। एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजय ऋषि अखिलेश्वर जाने राम कथा मुनि पर्ज बखानी, महेश परम सुख मानी, महेश परम सुख मानी, कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दीन तहाँ रहे गिरिनाथा, सुदीन तहाँ रहे गिरिनाथा, कछु दीन तहाँ रहे गिरिनाथा, सुदीन तहाँ रहे गिरिनाथा। एक बार त्रेता युग माही। अब ये त्रेता युग की बात बता रहे हैं भरद्वाज जी को, याज्ञवल्क जी की। एक बार की बात है, त्रेता युग के समय की बात है। भगवान भोलेनाथ माता सती को साथ में लेकर के
अगस्त मुनि के आश्रम पे गए। अगस्त मुनि ने जब देखा कि भगवान भोलेनाथ माँ भवानी के साथ आए हुए हैं तो दौड़ करके उनका स्वागत किया है भगवान भोलेनाथ का, अंदर लेकर के आए और अखिलेश्वर जान करके खूब पूजा की है। किसने? अगस्त मुनि ने भगवान भोलेनाथ की पूजा की, सेवा की, उनको दिव्य सिंहासन पर बिठाया है, दिव्य आसन दिया, खूब सेवा की। और गोस्वामी जी यहाँ पर एक बात लिखते हैं कि राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। जब भगवान भोलेनाथ आए, अगस्त मुनि ने खूब सेवा की, आव भगत की, उनकी पूजा की। भोले बाबा जब स्थिर चित्त में बैठे तो अगस्त मुनि से कहते हैं कि हे मुनिवर, मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ। क्या? बोले हमें राम जी की कथा सुनाइए। जैसे ही भोलेनाथ जी ने अगस्त मुनि से कहा कि हमको राम जी की कथा सुनाइए, यहीं पर माता सती के मन में संशय आ गया। संशय कैसा? उन्होंने सोचा कि अगस्त मुनि बैठे हैं नीचे और भगवान भोलेनाथ बैठे हैं दिव्य आसन पर। भगवान भोलेनाथ स्वयं परम ज्ञानी है और परम ज्ञानी हो करके इनसे राम कथा पूछ रहे हैं। अरे ये कौन सी राम कथा सुनाएंगे, इनको आता भी होगा। जैसे कुछ लोग वेशभूषा देख करके, उम्र देख करके आकलन करने लगते हैं, क्या आता होगा। कभी किसी को ऐसे जज नहीं करना चाहिए बिना उसकी योग्यता को जाने समझे। लोगों से यही गलती होती और यही गलती मां सती से हुई। उनके मन में शंका आ गई कि ये क्या कथा सुनाएंगे, हमारे पति तो स्वयं इतने बड़े ज्ञानी, इनसे पूछ रहे हैं। और कथा सुनाने वाला तो ऊंचे आसन पे बैठता है, सुनने वाला नीचे स्थान पर। और यहाँ भगवान भोलेनाथ यजमान होकर के इतने ऊपर स्थान पर बैठे हैं और ये वक्ता होकर भूमि में बैठे हैं। कुछ समझ में नहीं आ रही बात। सती मैया को संशय हो गया। और एक बात याद रखना, जब कथा के प्रति मन में संशय हो या वक्ता के गुण दोषों का आप चिंतन करोगे तो जीवन में कथा का पुण्य लाभ कभी प्राप्त नहीं हो सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि कथा को विद्वान बनकर के, विज्ञ बनकर के नहीं सुनना चाहिए, अज्ञ बनकर के सुनना चाहिए, अज्ञान बनकर सुनना चाहिए, तभी कथा का फल आपको मिलेगा। और कहीं आपने देखा, अरे वक्ता कैसे हैं, इनकी उम्र कितनी है, कहां से आए हैं, इनके वस्त्र कैसे, इनका स्वरूप कैसा है, अगर इन सब में उलझ गए महाराज तो फिर कथा नहीं सुन पाओगे। यही भूल माँ भवानी से हुई, उनका मन कथा में लगा ही नहीं। अगस्त मुनि ने कथा सुनाना आरंभ किया। यहाँ गोस्वामी जी केवल शिव जी के लिए लिखे हैं कि सुनी महेश परम सुख मानी। केवल भगवान भोलेनाथ को आनंद आया है राम जी की कथा को सुनकर, माँ भवानी को नहीं आया, क्योंकि वो तो संशय में उलझी हुई थी। और महाराज जब भगवान की कथा आप ध्यान से ना सुनो, आपका मन कहीं और है, तो फिर आपका जो ये अज्ञान है वो बना रहता है, ज्ञान आ ही नहीं सकता है। जिस कार्य को करने बैठे वही नहीं हो रहा है तो क्या फायदा आने का। सती मैया ने कथा नहीं सुनी, उनका मन कथा में लगा नहीं। बहुत समय कथा कहते सुनते बीत गया। एक दिन भगवान भोलेनाथ ने विदा मांगी है। किससे? अगस्त मुनि से। बोले अब हम चलना चाहते हैं, कथा सुनकर बहुत आनंद की अनुभूति हुई, अब अपने धाम को चलेंगे। विदा मांगे हैं भगवान भोलेनाथ और चल पड़े हैं अपने लोक को। और महाराज जिस समय भगवान भोलेनाथ जा रहे थे, आकाश मार्ग से माँ भवानी को लेकर जा रहे थे, तो क्या देखा, उसी समय भगवान राम जी का जो अवतार हुआ था पृथ्वी का भार उतारने के लिए, भगवान राम लीला कर रहे थे। कौन सी लीला कर रहे थे? वन लीला कर रहे थे। क्या दृश्य देखा शिवजी ने, माँ भवानी ने, कि माँ जानकी का हरण हो चुका है, जानकी जी का हरण हो चुका है, भगवान राम विलाप कर रहे हैं। और ये दृश्य देखकर भोलेनाथ मुस्कुराने लगे। क्यों? क्योंकि वो मोहित नहीं हुए, वो समझ गए कि ये भगवान की लीला है। वास्तव में जानकी जी का हरण हुआ ही नहीं है, ये तो भगवान की लीला है। और महाराज भोलेनाथ देखे राम जी को, मिलने की इच्छा हुई, पर कैसे जाएं, क्योंकि जानते हैं कि भगवान राम गुप्त रूप से इस धरती पर पृथ्वी का भार उतारने आए हैं। हृदय विचारत जात हर
के ही विधि दर्शन होई, गुप्त रूप अवतरेउ प्रभु, गए जानु सब कोई। शंकर जी सोचते कि अगर अभी राम जी के पास जा करके हम इनसे मिलेंगे, इनका दर्शन करेंगे तो इनकी लीला में बाधा उत्पन्न होगी, इससे अच्छा कि हम यहीं से प्रणाम कर लें। और जय सच्चिदानंद जग पावन कह करके प्रणाम किया है महाराज। अब जैसे भोलेनाथ जय सच्चिदानंद जग पावन कह के प्रणाम किए, माता सती को मोह हो गया कि बताओ, क्योंकि कथा तो सुनी नहीं थी तो अज्ञानता बनी हुई है, संशय बना हुआ है। राम जी को विलाप करते देखा तो कहती है ये ब्रह्म हो सकते हैं, ये भगवान का लक्षण है, नारी के विरह में रो रहे हैं, कहीं ब्रह्म रोते हैं, ये भगवान हो ही नहीं सकते। फिर मन में सोचने लगी कि भोलेनाथ ने इनको प्रणाम किया है, कुछ तो है, क्योंकि भोलेनाथ के वचन झूठे नहीं हो सकते। सती जी के मन में यहीं से मोह उत्पन्न हो गया। और एक बात कहे महाराज, सावधान होने की जरूरत है हम सभी को। भगवान की ये कथा, ये लीला कहती है कि हमें कभी भगवान के प्रति, उनकी कथाओं के प्रति कभी मोह नहीं होना चाहिए, संशय नहीं होना चाहिए। संशय हुआ तो भाव कभी नहीं आ पाएगा, वो शुद्ध भाव नहीं होगा तो भक्ति नहीं हो पाएगी। जैसे कुछ लोग इसी में उलझे रहते हैं कि राम जी ने सीता जी का त्याग कर दिया, अरे जानकी जी का हरण हो गया। क्यों ऐसे प्रश्न क्यों करते हैं? क्योंकि उन्होंने कथा सुनी नहीं होती है, उनका अज्ञान बना रहता है। वास्तव में जो कथा सुन लेता है वो भगवान की लीलाओं से मोहित नहीं होता है, वो जानता है कि भगवान की लीला है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि राम जी इतने बड़े राजा थे, इतने दयालु थे, तो सीता जी की अग्नि परीक्षा क्यों ली? ये बात आती है। वास्तव में क्या जानकी जी की अग्नि परीक्षा हुई थी? कितने लोग कहते हुई थी? जरा हाथ उठा के बताओ। कोई बात नहीं, हमको बुरा नहीं लगेगा। बताइए कितने लोग जानते हैं कि सीता जी की अग्नि परीक्षा हुई थी? देखो, सीता जी की अग्नि परीक्षा नहीं हुई थी, ये तो भगवान की लीला थी। वास्तव में सीता जी का हरण तो हुआ ही नहीं था, है ना? जानकी जी का हरण नहीं हुआ था, भगवान की लीला थी। उनकी छवि का हरण हुआ था और माता सीता भगवान के ही आदेश पर अग्नि में प्रविष्ट हुई थी। अग्नि सुता है इसलिए। और लोग क्या कहते हैं बताइए? राम जी ने जानकी जी की अग्नि परीक्षा ली, अपनी पत्नी की अग्नि परीक्षा ली, उनको विश्वास ही नहीं था। या राम जी इतने बड़े बाहुबली थे और अपनी पत्नी का हरण होते नहीं रोक पाए? महाराज ये सब लीलाएं हैं, भगवान की लीलाएं हैं। और इसे समझेंगे तब जब भगवान की कथा को हम ध्यान से सुनेंगे, एक एक प्रसंग को ध्यान से सुनेंगे। कितने लोग हैं बोलेंगे अरे मदिरा पान करते, नशा करते हैं, तो बोलेंगे हम तो भोले बाबा के भक्त हैं। हाँ, हम भोले बाबा के भक्त हैं। कहीं कहीं मैंने देखा है मूर्ति विसर्जन होता है ना, आप लोग क्या होता है, मान लो नवरात्रि है, दुर्गा पूजा का समय है या गणेश चतुर्थी है, गणेश जी का उत्सव है, तो उस समय क्या करते लोग 9 दिन मूर्ति बिठाकर खूब पूजेंगे मैया रानी को, खूब भोग लगाएंगे, और जब विसर्जन का समय आएगा तो पी लेंगे और डीजे पर नाचते हुए जाएंगे। हैं? ये अच्छी बात है। और कहीं कहीं तो भोजपुरी गाने पे नृत्य होता है, आगे माता रानी की सवारी जा रही, पीछे भोजपुरी पे नाच रहे। सोचो हमारा धर्म कहाँ जा रहा है, हम किस ओर जा रहे हैं। शर्म की बात है जो ऐसा करते हैं। 9 दिन आपने खूब पंडाल में भजन सुने और 10वें दिन भोजपुरी हरियाणवी गीत लगा करके उल्टे सीधे डांस कर रहे हो, मदिरा पी रहे हो। और कोई अगर कह दे कि ये बताओ भैया मदिरा क्यों पीते हैं? हम भोले बाबा के भक्त हैं। भांग क्यों? हम भोले बाबा के भक्त हैं। जरा बताओ, भोले बाबा ने कभी ऐसा कोई नशा किया है? कभी नहीं किया है। अगर कोई कहे कि भोले बाबा नशा करते थे, भांग खाते थे, नहीं, भोले बाबा ने जीवन में बस एक चीज पिया है, क्या? विष, वो भी जगत के कल्याण के लिए विष पान किया। भगवान भोलेनाथ ने कोई नशा नहीं किया है। अच्छा, फिर एक प्रश्न आता है, तो उन्हें ये शिवरात्रि में या सावन में मदार, धतूर इत्यादि क्यों चढ़ाया जाता है, भांग? महाराज उसका भी एक कारण है। भोलेनाथ कौन है? बहुत बड़े दयालु हैं। ऐसा सीधा साधा देवता इस धरती पर कोई नहीं है जो एक लोटा हैंडपंप के जल से भी खुश हो जाए। ऐसे मेरे भोले बाबा है, बहुत भोले हैं।
तो भोले बाबा इस सब चीज को स्वीकार क्यों करते हैं? स्वीकार करने का मतलब ये है, भगवान भोलेनाथ सोचते हैं कि अगर कोई भक्त निर्धन हो, जिसके पास माला खरीदने फूल के पैसे ना हो, भाई सबके यहाँ तो बगिया होती नहीं है कि हर कोई फुलवारी लगाए। गांव में तो मान लो मिल भी जाते, शहरों में बहुत बड़े बड़े जो हैं वही गार्डन रखते हैं, सबके पास तो फुलवारी नहीं होती है। तो हर कोई यदि भोले बाबा को दिव्य पुष्प न अर्पित कर सके या कोई स्वादिष्ट भोग न अर्पित कर सके, मिठाइयाँ न कर सके, तो भोले बाबा कहते कोई बात नहीं बेटा, तेरा खर्च नहीं लगेगा, तो आसपास के जंगली चीजों को ही मुझ पर चढ़ा दे, मैं उसे भी स्वीकार कर लूंगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि स्वीकार किया तो भोले बाबा खुद उसको खाते हैं, केवल एक भक्तों के भाव के लिए वो स्वीकार कर लेते, पर ऐसा नहीं कि उसे ग्रहण करते हैं। उनका मतलब ये कि आपके पास कुछ नहीं, आप आओ, जिस चीज में खर्च ना लगे वही ले आओ, पर आओ तो सही। लेकिन लोग कहेंगे अरे हम भोले बाबा के भक्त हैं, भोले बाबा ने विष पी करके दिखाया, कोई विष पी करके दिखाए। भगवान कृष्ण के बारे में बोलेंगे अरे वो तो चोर थे, चोरी करते थे, आपके भगवान तो चोरी करना सिखाते थे। अरे भगवान कृष्ण की आपने कथा सुनी है भागवत, उन्होंने जो चोरी की लीला की थी, क्यों की थी? क्या किसी का धन गहना चुराया था? बैंक में डकैती की थी? बोलो नहीं ना। क्या कृष्ण भगवान ने कुछ ऐसा चुराया था कि कोई आदमी उसके अभाव में छाती पीट कर रोने लगे? नहीं, भगवान भोलेनाथ ने तो गोपियों का चित्त चुराया था माखन के बहाने, वो उनकी एक लीला थी। और नहीं तो बोलेंगे अरे हमने थोड़ी चोरी कर ली तो क्या बात है, कृष्ण जी भी तो करते थे। कृष्ण भगवान तो माखन चोरी करते थे, वस्त्र चोरी करते थे, उन पूजे जाते थे वो संसार में। आप किसी मिठाई की दुकान से एक डिब्बा मिठाई चुरा करके दिखाओ, फिर कैसा स्वागत होता है? या किसी के यहाँ से कुछ चुरा के दिखाओ। तो भगवान की बराबरी करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। भगवान ने क्या किया है, जैसे कुछ लोग बोलेंगे अरे कृष्ण जी ने 16,108 विवाह किए, तो 2-4 हम भी कर सकते हैं। उनकी रानियों में कभी मारपीट नहीं हुआ है, कभी झगड़ा नहीं हुआ है, वे सभी कृष्ण से प्रेम करती और आपस में भी प्रेम करती। और कोई 2 शादी करके दिखाए, फिर देखो न घर के न घाट के, बोलो। तो भगवान तो लीला करते हैं, वो सर्व समर्थ हैं, उनकी बराबरी नहीं की जा सकती। इसीलिए भगवान की कथा के प्रति संशय नहीं होना चाहिए, भगवान के चरित्र और लीलाओं के प्रति संशय नहीं होना चाहिए। कथा को सुनो, स्वीकार करो, और अगर स्वीकार करना है, जीवन में उतारना है, तो जो राम जी ने किया है वो करो, कृष्ण ने जो कहा है वो करो। राम और कृष्ण में एक ही अंतर है, भगवान कृष्ण ने जो किया है वो जीवन में नहीं कर पाओगे। तो भगवान कृष्ण ने जो कहा है, गीता का ज्ञान दिया है, उसका पालन करो। और अगर अपने जीवन में चरित्र को अपनाना है तो राम जी जैसे त्यागी बनो, राम जी जैसे धैर्यवान बनो, राम जी जैसे सुशील बनो, माता पिता की सेवा करने वाली बनो। राम कथा हमें सिखाती है कि हमें जीवन में, समाज में कैसे उठना बैठना चाहिए, अपने से बड़ों के प्रति क्या व्यवहार होना चाहिए, बड़ों का छोटे के प्रति क्या व्यवहार होना चाहिए, सभ्यता क्या है, शालीनता क्या है, ये जीवन में लाना है। बाकी कथा तो सबने सुनी है, सब पढ़ते भी हैं, पर कथा को सुनकर जीवन में उतारने का प्रयास करना है। माता सती ने कथा नहीं सुनी, उनसे अपराध बना। भगवान भोलेनाथ ने जब राम जी को प्रणाम किया है तो माता सती को मोह हो गया है और उनके मन में विचार आया कि मैं परीक्षा ले लूं। परीक्षा लेने की बात आई, और महाराज किसकी परीक्षा लेना चाहती है? जो ब्रह्म है, ब्रह्म जो व्यापक विरज अज अकल अनीह बन अभेद, उस परमात्मा की परीक्षा लेना चाहती है मां सती। भगवान भोलेनाथ माता सती के मन के भाव को समझ गए और कहते हैं सती जी एक बात जान लो, भगवान श्री राम मेरे इष्ट हैं, आप उनके विषय में मन में शंका मत लाओ। पर मां सती बार बार भोलेनाथ के समझाने के बाद भी समझ नहीं पा रही थी। भोलेनाथ ने मन ही मन विचार कर लिया कि जो एक बार समझाने पे ना समझे, जो 2 बार समझाने पे ना समझे, फिर तीसरी बार उसको समझाओ मत, क्योंकि फिर उसे समय ही समझाएगा। घर में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपना ही अपने मन का करते हैं, और जो अपने से बड़ों की बात नहीं मानते हैं। एक बार समझाने पे, 2 बार समझाने पे, तो फिर ऐसे लोगों को छोड़ देना चाहिए, भैया जाओ तुम्हें समय समझाएगा।
भगवान भोलेनाथ सोचते हैं, होई है सोई जो राम रचि राखा, को कर तर्क बढ़ा वही शाखा। भोलेनाथ ने सती जी से कहा कि आपके मन में यदि संशय है तो जाके परीक्षा ले लो ना भगवान की। और सच में वो तैयार हो गई। मां सती राम जी की परीक्षा लेने के लिए तैयार हुई। और किस रूप में पता है? जानकी जी का रूप बनाया। जानकी जी का रूप बनाया और मन में सोचती हैं कि जाएंगे, यदि राम जी ने पहचान लिया तब तो हम जानेंगे कि ये परम ज्ञानी है, भगवान है। लेकिन क्या हुआ महाराज? सती जी माँ जानकी का वेश धारण करके पहुंची हैं राम जी के समक्ष। भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी एक शिला पर बैठे थे। माँ सती जब जानकी जी के वेश में पहुंची हैं, राम जी ने देखा है और देखकर मुस्कुरा दिए, क्योंकि वो तुरंत पहचान गए और माता कह करके पहले अपना परिचय दिया है। अच्छा आप बताओ, कोई भी पति अपनी पत्नी को अपना परिचय बताता है? अरे पत्नी को तो पता है ये कौन है, किसके बेटे हैं। यहीं से मां सती के हृदय में ग्लानि हो गई। राम जी ने जब अपना परिचय दिया है तो सती जी समझ गई कि अब भगवान हमें पहचान गए और प्रणाम किया। अरे माते, इस जंगल में अकेली कहाँ घूम रही हो? वृषकेतु कहाँ है? और ज्यों पूछ लिया सती मैया लज्जित हो गई। सती मैया लज्जित हो गई। अब कुछ बोल नहीं पा रही है माता सती, मुख से वचन नहीं निकल रहे हैं। अब पछतावा होने लगा। किस बात का? पछताने लगी कि हमने कितना बड़ा अपराध कर दिया। भगवान भोलेनाथ समझा रहे थे हमको, हमने उनकी बात नहीं मानी। काश मान गए होते तो इतना बड़ा अपराध ना बनता। और भोलेनाथ जी तो सब जानने वाले हैं। माता सती जब परीक्षा लेने गई, राम जी पहचान गए, उनको माता कह के प्रणाम किया तो सती जी लज्जित हो गई। और वापस जब लौटने लगी तो श्री राम जी समझ गए कि इनके मन में बहुत ग्लानि हो रही, बहुत दुख हो रहा है। तो राम जी ने एक क्षण के लिए अपना ऐश्वर्य दिखलाया माँ सती को। मानो राम जी ये कहना चाहते हो कि जानकी जी कभी हमसे अलग नहीं हुई हैं। ऐश्वर्य दिखलाया। क्या देखा मैया ने? सती मैया देखती हैं कि श्री सीता जी, राम जी, लक्ष्मण जी बैठे हुए हैं। बहुत सारे ऋषि मुनि उनकी सेवा कर रहे हैं। जिधर देखती हैं उधर ये दृश्य दिखाई दिया। घबरा करके भाग आई वापस। और वापस जब आने लगी महाराज, मन में सोच रही कि वहां जाकर के क्या बताएंगे, क्या कहेंगे, जाकर भोलेनाथ को क्या जवाब देंगे। बहुत ही दुख है माँ के मन में। वापस आई। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, क्यों सती जी परीक्षा ले आई? कहती नहीं स्वामी, हमने कोई परीक्षा नहीं ली। झूठ बोल दिया, साफ साफ झूठ। कहती कोई परीक्षा नहीं ली, जैसे आप प्रणाम करते हो ना वैसे प्रणाम करके आए हैं। अच्छा, शिव जी तो सब जानने वाले हैं, उनसे भला कुछ छुप सकता है? शिव जी सब देख रहे थे। शिव जी, मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञानु राम परवाना। मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञानु राम परवाना। जागी उतारो अब देखा कहा, उरव उपजा अति दारुण दाहा। जाना राम सती देखहु पावा, निज प्रभाव कछु प्रगट जनावा। सती देख को तुक मग जाता, आगे रामो सहित श्री भ्राता।
ज्योति देखा को तुक मग जाता आगे रामो सहित श्री भ्राता सहित श्री भ्राता फिर चितवा छे प्रभु देखा सहित बहनुतिया सुंदर वेशा वैशंकर माता सती लौट करके आई, भोलेनाथ से झूठ बोल दिया कि स्वामी मैंने कोई परीक्षा नहीं ली है, जैसे आप प्रणाम करते हैं बस वैसे मैंने भी प्रणाम किया है। भोलेनाथ तो सब चरित्र देख रहे हैं, माता सती ने वहां जाकर क्या किया है क्या नहीं सब देख रहे हैं, लेकिन भोलेनाथ कुछ बोले नहीं। और मन ही मन भोलेनाथ ने संकल्प लिया, क्या? देखो भोलेनाथ के हृदय में बड़ा दुख हुआ है। दुख किस बात का? सती जी उनकी पत्नी है। भोलेनाथ मन में विचार कर रहे हैं, है तो हमारी पत्नी पर अपराध बहुत बड़ा इन्होंने कर दिया है। मेरे इष्ट की परीक्षा ली मेरे बार बार समझाने पर। किसकी? अरे जो दुनिया के सबसे बड़े एग्जामिनर है आज उनकी परीक्षा लेने पहुंच गई सती। इनको छोड़ देता हूं अगर तो भी ठीक नहीं है, और प्रेम करूं तो भी पाप है। महाराज भगवान भोलेनाथ ने सती जी का त्याग कर दिया, अपने मन ही मन ये संकल्प लिया, यही तन सती ही भेंट मोहि नाही, अब इस तन से सती से मेरी भेंट नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि सती जी ने एक क्षण के लिए ही जानकी जी का रूप धारण किया। जानकी जी को शिव जी अपनी मां मानते हैं और माता का रूप धारण किया, तो अब कैसे स्वीकार कर सकते हैं? इसलिए भगवान भोलेनाथ ने त्याग दिया, लेकिन ये बात बताई नहीं है सती जी को। मन में संकल्प किया कि अब सती जी से इस शरीर से मेरी भेंट नहीं हो सकती, भगवान भोलेनाथ ने सोचा। और भोलेनाथ क्या किए? सती जी से कोई बात नहीं किए, आंख बंद करके समाधि में चले गए। और समाधि छोटी मोटी नहीं महाराज, 87,000 वर्ष की समाधि लगी भगवान भोलेनाथ की। कितने? 87,000 वर्ष के लिए भगवान भोलेनाथ समाधिस्थ हो गए। और जब तक भोले बाबा समाधिस्थ रहे तब तक मां सती उनके चरणों के पास बैठी रही। अब ग्लानि हो रही है, हृदय में पछतावा हो रहा है। कभी कभी होता है हमें किसी की बात नहीं समझ में आती है, कोई समझा रहा है ऐसा मत करो मत करो, उस समय हम नहीं मानते हैं। कहते हैं ना विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब बुरा समय होता है तो बुद्धि भी उल्टे चलने लगती है, केवल अपनी ही बात अच्छी लगती है, दूसरा लाख समझाए दिमाग काम नहीं करता। और पछतावा तब होता है जब कुछ गड़बड़ हो जाता है, तब हम पछताते हैं। लेकिन अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। जीवन में बहुत से लोग ऐसे हैं जो कहते हैं अरे भक्ति करने के लिए उम्र पड़ी है, अभी तो कमा धमा ले, अच्छी बात है, ठीक है। कभी ये नहीं कहा गया कि आप धनोपार्जन मत करिए, क्योंकि आप गृहस्थ हो भाई, आपके घर की गाड़ी तो चलेगी तभी जब आपके पास कुछ पैसे होंगे। लेकिन कहा जाता है कि आपको जो दायित्व मिला है उसकी पूर्ति करो। भगवान ने परिवार दिया है, सेवा करो, बाल बच्चे हैं उनके भविष्य के बारे में सोचो, लेकिन परमात्मा को भूलो नहीं। कुछ लोग कहते हैं कोई बात नहीं, बुढ़ापा आएगा तब भजन करेंगे। महाराज बीच में ही लटक गए, तब बीच में ही समाप्त हो गए, तब वो समय ही ना आया तब। तो इसीलिए कहा जाता है कि भजन करने के लिए समय की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। जो सुंदर समय मिला है उसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। लेकिन जीवन भर इंसान इस बात का बोध नहीं कर पाता है। अगर सही समय पर आंख नहीं खुलती है तो जीवन व्यर्थ हो जाता है, चाहे वो किसी भी संबंध में हो।
सती जी को बहुत पछतावा हो रहा है, इतनी ग्लानि हो रही, इतनी पीड़ा हो रही है जिसका वर्णन नहीं महाराज। भगवान भोलेनाथ 87,000 वर्ष तक समाधि में रहे और 87,000 मांग में बैठती थी, पर आज शिव जी ने क्या संकेत किया? बगल बैठने का इशारा नहीं किया। जैसे मैया ने प्रणाम किया, शिव जी ने सामने आसन दिया, सन्मुख शंकर आसन दिया, और तब माता सती जान गई कि अब शिव जी ने मेरा त्याग कर दिया है, क्योंकि पत्नी का स्थान गल में होता है। शिव जी मुझे सामने बैठने को कह रहे हैं, इसका मतलब भोलेनाथ ने मुझे त्याग दिया है। आज हृदय में बड़ी पीड़ा हो रही है माता सती के, बहुत अपार कष्ट है। शिव जी को लगा कि सती जी के मन में ग्लानि हो रही, इनका हृदय जल रहा है। हृदय को शांत करने के लिए उन्हें राम कथा सुनाने लगे, ताकि सती जी का दुख कुछ दूर हो, इसलिए उन्हें राम जी की कथा सुनाने लगे। तब तक क्या देखा? कैलाश पर माँ भवानी उपस्थित है, भोलेनाथ उपस्थित है, और कैलाश के ऊपर से बहुत सारे विमान जा रहे हैं। क्या जा रहे हैं? विमान। बहुत सारे विमान उड़ रहे हैं, और इतने ही सारे विमान देख करके माँ सती फिर अपराध कर बैठी। एक बार कथा में मन नहीं लगा, जिसका परिणाम ये हुआ कि शिव जी के द्वारा त्याग दी गई है ना, और फिर वही गलती कर रही है। फिर शिव जी कथा सुना रहे, तो इस बार एरोप्लेन देख रही मैया। माताओं का चित्त थोड़ा चंचल होता है, ये बात सत्य है। सती जी ऊपर देखने लगी आकाश की ओर, और सोचने लगी अभी तो कुंभ का समय भी नहीं है, इतनी सारी देवियां इतना सुंदर श्रृंगार करके अपने अपने पतियों के साथ कहां जा रही हैं। अच्छा, कोई मैया को बढ़िया बन ठन के कहीं जा रही हो तो दूसरी मैया पूछ लेगी कहां जा रही हो, मेला लगा है क्या, हमको बता, हम मुंह चले। ये माताओं का स्वभाव है। अरे कुछ हो तो हमको भी बताओ, कोई सेल वेल आई हो तो हम भी चले, कुछ खरीद वरीद के ले आए, है ना, कुछ ऑफर वाफर हो। सती मैया ने भी देवियों से पूछा। अच्छा, एक बात और, इस संसार का नियम जानते क्या है? जले पर नमक छिड़कना। जितने भी देवी देवता है सबको पता है कि सती जी के जो पिता दक्ष हैं बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, और उस यज्ञ में अपने बेटी दामाद को बुलाया नहीं, फिर भी विमान उसी हाईवे से निकाल रहे हैं जहां पर शिव जी बैठे। देखो, तुमको नहीं बुलाया, तुम सगे हो, हम गैर होके जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि दूसरों को जलाने में बड़ी खुशी मिलती है लोगों को। किसी की परिस्थिति को देख करके ना बड़ा मजा आजकल लोग देखते हैं। कोई गरीब है तो महाराज, ये संसार का नियम है, जख्म पर मरहम लगाने कोई नहीं आता है, लेकिन नमक छिड़कने वाले बस देख रहे मौका कि आपका कुछ ऐसा हो और हम बोले मौका पाए, है ना। इस संसार की रीति है, और देवता भी इसीलिए ऐसा करते हैं। विमान उधर से निकाल रहे थे, सती जी ने देखा, पूछा, अरे बहनों, तुम लोग इतना सज धज के कहाँ जा रही हो, बड़ी अच्छी लग रही हो, कोई विशेष बात है? एक देवी बोली, अरे सती जी, आपको नहीं पता है? अरे आपके पिताजी बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, वाजपेय यज्ञ, हम सबको बुलाया है, आपको नहीं बुलाया। सती जी चूक गई। पिताजी इतना बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, हमें नहीं बुलाया, हम तो उनकी बेटी। लेकिन देखो महाराज, बेटियों का दिल बड़ा कोमल होता है। सती जी सोचने लगी, हो सकता है बहुत व्यस्तता हो गई हो, पिताजी भूल गए हो, निमंत्रण ना दे पाए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सती जी को बुरा नहीं लगा, और महाराज सती जी भगवान भोलेनाथ से कहती हैं कि स्वामी, एक बात कहूं क्या? बोली, हमारे पिताजी, आपके ससुर जी बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, सब लोग जा रहे हैं, चलेंगे? मैं तो बोलती हूँ कि आप भी चलिए हमारे साथ में। शिव जी कहते हैं, सती जी, बात बड़ी सुंदर कही आपने। सती जी की बात सुनकर भोलेनाथ मुस्कुराए, बोले, देवी, बात तो बहुत सुंदर कह रही हो, कहे हुनीक मोह रेहु मन भावा। देवी, बात
बात बहुत बढ़िया आप कह रही हो, मेरे मन को भी अच्छी लग रही है। कौन सी बात? कि अपने पिताजी के घर निमंत्रण में चलना चाहिए। क्या कहा? कहे हु नीक मो रेहु मन भावा, यह अनुचित नहीं लेवत पठावा। यह अनुचित नहीं लेवत पठावा, यह अनुचित नहीं लेवत पठावा। यह अनुचित नहीं लेवत पठावा। जब भोलेनाथ कहते हैं कि हे देवी, बात बड़ी सुंदर आप कह रही हो, लेकिन वहां जाना ठीक नहीं, क्योंकि आपके पिताजी ने निमंत्रण नहीं दिया। तो सती जी कहती हैं कि हे स्वामी, पिता के यहाँ, मित्र के यहाँ, गुरु के यहाँ बिना बुलाए जा सकते हैं, वहां निमंत्रण नहीं देखा जाता है। तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि देवी बात बहुत सुंदर है, आप सही कह रहे हैं, लेकिन ध्यान रखिए। क्या? जदपि मित्र प्रभु पितु गुर गेहा, जदपि मित्र प्रभु पितु गुर गेहा, जाय बिनु बोले हो ना संदेहा। जाय बिनु बोले हो न संदेहा। और एक बड़ी सुंदर बात भोलेनाथ कहते हैं हमारे आपके सबके लिए, ये कौन सी बात? तदपि विरोध मान जहाँ कोई, तदपि विरोध मान जहाँ कोई, तहाँ गए कल्याण न होई। जहाँ गए कल्याण न होई, तहाँ गए कल्याण न होई। महाराज देखिए, भोलेनाथ एक बड़ी सुंदर बात कहते हैं हम सभी से। कौन सी बात कहते हैं? जो बात माँ सती से कही कि कोई कितना भी खास हो, बिना निमंत्रण के उसके यहाँ नहीं जाना चाहिए। अच्छा, किस स्थान पर बिना निमंत्रण के नहीं जाना चाहिए? देखो, अगर किसी के यहाँ दुख पड़ा है तो निमंत्रण की प्रतीक्षा मत करना। अब कह दो कि देवी जी कही थी निमंत्रण नहीं मिला तो नहीं जाना। देखो, ध्यान रखो, अगर किसी पे विपत्ति पड़ी तो उस समय निमंत्रण का प्रतीक्षा मत करो कि उसने हमको फोन करके बताया नहीं। किसी पे विपत्ति पड़ी है, आप उसके बुरे समय में जरूर जाओ, अवश्य जाओ। लेकिन हाँ, अगर कहीं कोई बहुत बड़ा उत्सव कर रहा है, आपका खास है, आपको नहीं बुलाया है, तो मत जाओ। और भोलेनाथ बड़ा सुंदर उपदेश दिए। कौन सा? गुड़ गाना नहीं निर्गुण के कभी, और कभी मूढ़ को मित्र बनाना नहीं। अपमान का ध्यान सदा रखना, जहाँ मान न हो वहाँ जाना नहीं। अच्छा, कथा हो रही हो तो ये सब भाव मत लाना कि हमको नहीं बुलाया गया। अगर भगवान की कथा हो रही तो जाना चाहिए, नहीं बुलाया गया है तो भी आप जाओगे, अपना कल्याण करोगे। तो भोले बाबा कहते हैं कि कभी जो गुणहीन हो उसके गुण नहीं गाना चाहिए, और मूर्ख को मित्र नहीं बनाना चाहिए, और अपने मान सम्मान का ध्यान रखना चाहिए। जहाँ पर हमारा मान ना हो वहाँ पर भले ही आपको बहुत सुख हो, लेकिन जाना नहीं चाहिए, बेकार है। सती जी को समझा रहे हैं। सती जी से जब ये बात कही तब सती जी चौंक गई। स्वामी, आप कह रहे हो कि जहाँ मान ना हो वहाँ नहीं जाना चाहिए। अच्छा, ये बताओ, हमारे मायके में आपका कौन सा अपमान हुआ है? हमारे पिताजी ने कुछ कहा है? भाई सती जी को तो बात पता नहीं थी, शिव जी नहीं बताना चाह रहे थे, लेकिन आज सती जी को भूतकाल की बात बता रहे हैं। कौन सी? कहते हैं, हे देवी, आपके पिता दक्ष प्रजापति को जब प्रजापतियों का नायक नियुक्त किया गया तो उस समय उनका स्वागत समारोह चल रहा था। उसमें बड़े से बड़े देवता, ऋषि, गंधर्व सब बैठे हुए थे, हम भी वहीं पर थे।
और आपके पिताजी का जब आगमन हुआ, हम उस समय राम जी के नाम में मगन थे, मस्त थे, हम नेत्र बंद किए थे, उनका आगमन नहीं देख पाए, सो अपने स्थान पर उठकर खड़े नहीं हुए, और यही आपके पिताजी को बड़ा बुरा लग गया और मुझे बड़ी अभद्र बातें कही। हम तो इस बात को भूल गए थे, लेकिन शायद उनके मन में अब भी बैर है। शिव जी तो बड़ी सादगी से बता दिए, लेकिन बात क्या थी? बात अभिमान की थी। अच्छा, एक बात है, कोई भी व्यक्ति हो, उसको जरूरत से ज्यादा मिल जाता है, वो पागल हो जाता है, चाहे वो मान सम्मान हो, चाहे वो पैसा हो। किसी भी चीज की अति हो जाती है ना, तो आदमी पागल हो जाता है, ये बात सत्य है। अगर विवेक नहीं है तो पगला जाएगा। ऐसे ही महाराज बहुत सुंदर बात गोस्वामी जी कहते मानस में, नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाहि मद नाही। इस संसार में कोई ऐसा नहीं कि किसी को बहुत बड़ा पद मिल जाए और उसके अंदर अभिमान ना आ जाए। अभिमान आ जाता है, स्वाभाविक है। किसी को सुंदरता का अभिमान होता है, हमसे ज्यादा सुंदर कोई नहीं है इस दुनिया में। किसी को अपने पैसे का अभिमान होता है, हमारा घर देखो एक बार आके, देख तो लो, देखोगे तो कहोगे। तो अभिमान के बहुत सारे प्रकार हैं, बहुत सारे चीजों पर लोगों को अभिमान होता है। तो आज अपनी पद प्रतिष्ठा पर दक्ष प्रजापति को अभिमान हो गया। और महाराज जब अभिमान हुआ तो क्या हुआ? स्वागत समारोह में प्रविष्ट हुआ, देखा सारे देवता खड़े हैं, केवल 3 देवता बैठे। कौन? ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शंकर जी। तो ब्रह्मा जी तो पिता हैं दक्ष प्रजापति के, उन्होंने ही तो ये पद दिया है, उन्हें कुछ नहीं बोला। आगे बढ़ा दक्ष प्रजापति, तो देखा सामने कौन बैठा है? विष्णु जी। विष्णु जी उनके इष्ट है, विष्णु जी को भी कुछ नहीं कहा। भोले बाबा बेचारे सीधे साधे, इन्हीं को पकड़ पाया। अरे ये शिव नहीं, यह शिव है, ये अमंगल स्वरूप है, भिखारी कहीं का, दरिद्र कहीं का। बहुत बड़ी गलती की, इसको अपनी बेटी दी दी, ना रहने का ठिकाना, ना खाने का ठिकाना, इसने मेरा अपमान किया। अरे ये देवता नहीं खड़े हुए तो कोई बात नहीं, ये तो मेरा दामाद लगता है, इसको तो अपने स्थान पर खड़े होकर मेरा सम्मान करना था। अच्छा, एक बात हमारी 10 अच्छाई आप में हो, लोग उसकी प्रशंसा नहीं करेंगे, इतनी कमी हो जाए ना तो उसके पीछे पड़ जाएंगे। 10 अच्छी चीज हो, उसकी कहीं चर्चा नहीं होगा, और लोग इतनी सी कमी देखने के लिए बैठे रहते, थोड़ी सी इससे कमी हो फिर इसको हम बताएं। सारे लोग खड़े होकर सम्मान कर रहे, ये नहीं दिखा, शिव जी बैठ गए, ये अपमान बहुत दिख गया। और क्रोध में आके दक्ष प्रजापति ने बड़ी कड़वी बातें कह दी शिव जी को। शिव जी मौन बैठे हैं, शांत बैठे हैं। क्या शिव जी चाहते तो उत्तर नहीं दे सकते थे, लेकिन विद्वान है, सोचे काहे को झगड़ा करें, अच्छा है कि समाज का त्याग करके चले जाएं, जब यहाँ पर हमारी बेइज्जती हो रही हट ही जाए। लेकिन नंदी जी को बहुत बुरा लगा। नंदी जी बोले, बाबा आपको कितनी कड़वी बातें कह रहा है। शिव जी बोले, कोई बात नहीं, ससुर जी हैं, ससुर जी हैं, उनका अधिकार है, ठीक है बोलने दो। भगवान भोलेनाथ चुपचाप उस सभा से चले आए, लेकिन कोई चर्चा नहीं की, सती जी से बताया नहीं। और आजकल के लोग हों, अगर ससुराल में थोड़ी बेइज्जती हो जाए या ससुर जी कुछ कह दे तो आके पत्नी पे रौब दिखाएंगे। गया था तुम्हारे घर, कैसे तुम्हारे पिता ने स्वागत किया, आज के बाद मायके का नाम ले टांग तोड़ देंगे। तुम्हारे घर वालों ने हमारी बेइज्जती की है, जब तक आके नाक नहीं रगड़ेंगे हम कभी जाएंगे नहीं ससुराल। पत्नी पे ही रौब दिखाने लगेगी। पर देखो कैसा स्वभाव मेरे भोले बाबा का। भोले बाबा ने सती जी से कुछ नहीं बताया, अपना राम नाम में मस्त हो गए। लेकिन आज जब ये अवसर आया, जब सती जी ने मायके जाने की बात की यज्ञ में, तब शिव जी कहते हैं कि देवी ये बात मैंने तुम्हें बताई नहीं थी, हमारा अपमान ही होगा, हम जाएंगे नहीं। सती जी कहती कैसे अपमान होगा? अरे मैं जाऊंगी और पिताजी से पूछूंगी क्यों आपने हमारे पति का अपमान किया। और देखिएगा स्वामी, जब मेरे पिता हमको देखेंगे ना तो हमारे पिता सब भूल जाएंगे, सारी बातें भूल जाएंगे, सारा वैर भुला देंगे। क्योंकि एक बाप का जो प्रेम होता है बेटी के लिए बड़ा ही अनोखा होता है। सती जी तो भुलावे में है, उनको क्या पता वहां क्या होने वाला है महाराज, क्योंकि मायके का प्रेम है। सती जी कहती है हमें जाने दीजिए स्वामी, हम अपने पिताजी से पूछेंगे। और सती जी मन में सोचने लगी कि पति ने तो त्याग दिया है, कम से कम मायके जा करके बहनों से मिलूंगी, माँ से मिलूंगी, पिता से मिलूंगी, तो थोड़ा हृदय का जो बोझ है वो हल्का होगा।
थोड़ा मेरा दुख कम होगा, है ना। सती जी इसीलिए आज्ञा मांगती, भोले बाबा मना करते मत जाओ सती, इससे पहले भी तुमने एक बार मेरी बात नहीं मानी, उसका ये परिणाम हुआ। आज मेरी बात मान लो। पर सती जी बात नहीं मानी, प्रेम मायके के प्रति चल पड़ी। भोले बाबा कहते हैं सती जी आप नहीं मानती कोई बात नहीं, लेकिन सुनो साथ में गणों को लेके जाओ। नंदी और भृंगी आदि गणों को भेजा। सती मैया चल पड़ी अपने भवन की ओर, अपने पिता के नगर में। माँ सती जा रही हूँ, मन में सोच रही आज इतने दिन बाद अपने पिता से मिलूंगी, अपने माँ से मिलूंगी, अपने बहनों से मिलूंगी। इतने दिन से भगवान भोलेनाथ जब समाधि में थे 87,000 वर्षों से, माँ सती का एक एक पल बड़ा कष्ट में बीता। बाहर आए तो त्याग दिया शिव जी ने सती जी को, और उस स्त्री के दिल पर क्या गुजरती हो जो पति के द्वारा त्याग दी गई हो, ये तो सती मैया जाने। सती जी यही सब सोचते हुए अपने मायके जा रही थी। महाराज फिर क्या हुआ, सती जी जा रही हैं और पिता के नगर में जब बढ़ी आगे, पिताजी का भवन आया तो देखा कि कितनी साज सज्जा हुई है, दिव्य व्यवस्था हुई है। बड़े बड़े लोकपाल आए हैं, छोटे से छोटे देवता, बड़े से बड़े देवता आए हैं। केवल 2 देवता नहीं आए थे, ब्रह्मा जी विष्णु जी नहीं आए थे, लेकिन बाकी देवता गंधर्व नाग सभी आए थे। और माँ भवानी अपने पिता के भवन में पहुंची। पिता भवन जब गई भवानी, पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास का हून सनमानी, दक्ष त्रास का हून सनमानी, सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, दक्षिण कछु छी कुशलाता, दक्षिण कछु छी कुशलाता, सती ही बिलोकी जरे सब गाता, सतही बिलोकी जरे सब गाता, सती ही बिलोकी जरे सब गाता, सतही बिलोकी जरे सब गाता। अब देखिए क्या दृश्य है। खूब तैयारियां हुई हैं, बहुत सारे रिश्तेदार आए हैं, भाई यज्ञ हो रहा है, बाज पे यज्ञ। सती मैया जैसे ही पिताजी के भवन में प्रविष्ट हुई, सबसे पहले कौन मिली, उनकी बहनें मिली हैं। कितनी बहनें हैं सती जी की? 15 बहनें। सती जी की जो बहनें हैं सब सज सवर करके बढ़िया श्रृंगार आभूषण किए हुए पहुंची। सती जी को देखा है और गोस्वामी जी यहाँ लिखते हैं, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। मुस्काता मतलब मुस्कुरा कर, है ना, लेकिन यहाँ मुस्कान दूसरी वाली है। कौन सी? किसी का उपहास उड़ाने की। देखो मुस्कुराहट भी 2 प्रकार की होती है ना। एक होती है जब आप किसी से दिल से मिलते हैं, खुशी से मिलते हैं, मुस्कुराते, जैसे अभी मुस्कुरा रहे हैं। और एक होती है किसी का आनंद लेने वाले, व्यंग्यात्मक मुस्कान, किसी की परिस्थिति पर हंसना, चिढ़ाना, उपहास करना। तो ये जो बहनों के चेहरे पे मुस्कान थी, ये उपहास वाली थी। किस लिए? सबको पता है सती जी के पति ने उनका त्याग कर दिया है, और ये भी पता है कि पिताजी ने सती को निमंत्रण नहीं दिया, फिर भी आई है, तो सब आनंद ले रहे। क्यों सती, तुम्हें तो निमंत्रण भी नहीं गया था, फिर भी चली आई। सती जी को बात अटपटी लगी, पर बहनों की बात सुनकर सती जी को इतना बुरा नहीं लगा। सती जी आगे बढ़ी, समझ गई कि ये हमें
चिढ़ा रही हैं। बहनों की बात का बुरा नहीं लगा। सती जी आगे बढ़ी तो रिश्तेदार मिले और रिश्तेदार भी कहते हैं क्यों शिव जी को कहाँ छोड़ाई, उनको नहीं लाई? अरे जब आ ही गई थी तो उनको भी ले आती। सती जी को तो भी बुरा नहीं लगा। कोई बात नहीं, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। सती जी और आगे बढ़ी तो माँ मिली। माँ ने जैसे देखा सती जी को, दौड़ करके सती जी को हृदय से लगा लिया। माँ ने जब हृदय से लगाया तो सती जी को बड़ी शांति मिली, क्योंकि आज माँ ने हृदय से लगाया। सती जी माँ के हृदय से लग करके रो पड़ी, पर अपनी बात कहती उससे पहले ही माँ चली गई। क्यों? क्योंकि माँ को डर है, जानती है कि दक्ष जी ने देख लिया, अगर दक्ष प्रजापति ने देख लिया तो हमारी खैर नहीं। डर करके माँ तुरंत चली गई। बेटी को कुछ जलपान भी नहीं करा सकी, हाल चाल भी नहीं पूछ सकी, बस हृदय से लगाया, रोकर चली गई, काम में व्यस्त हो गई। सती जी ने सोचा कोई बात नहीं, माँ ने इतना ही कर दिया, मेरे लिए बहुत है। अच्छा एक बात है, लोग कहते हैं बेटी मायके जाती, क्यों जाती है मालूम है? बेटी मायके क्यों जाती है? कभी मान लो ससुराल में किसी ने कुछ ताना दिया, कुछ कहा है, देखो बातें हर घर में होती ही रहती है, कितना भी सुख हो, लेकिन कुछ ना कुछ गलतियां लोगों से होती रहती हैं और गलतियों पे ताने भी मिलते ही रहते हैं, कितना भी अच्छा प्रयास कर लो। तो मान लो बेटियों को कभी कोई कुछ कह देता है तो बेटियां सोचती हैं कि जब जाएंगे अपने मायके अपनी माँ से कहेंगे, अपने पिताजी से कहेंगे तो मेरा दुख हल्का होगा। बेटियों का जो प्रेम होता है मायके के लिए यही होता है। एक बेटी हर चीज सुन सकती पर मायके की बुराई नहीं सुन सकती। सती जी ने सुना कि मेरे पिताजी ने मेरे पति को ऐसी सी बात कही, फिर भी अपने पिता के लिए ऐसा प्रेम है, मायके के लिए सती जी चली आई। मान सम्मान का भी ध्यान नहीं रखा। ये होता है मायके के प्रति प्रेम महाराज। और जो पिता बेटी का प्रेम होता है बड़ा ही अनोखा होता है। सती जी ने सोचा कि मेरे पिता से मैं मिलूंगी, आज पिताजी मुझको हृदय से लगाएंगे तब मैं अपना दुख उनसे कहूंगी। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो गया। सती जी जब आगे बढ़ी यज्ञ मंडप की परिक्रमा करने के लिए तो क्या देखा, सामने से पिता दक्ष प्रजापति आ रहे हैं। और कौन कहीं हाल चाल पूछने को, दक्ष प्रजापति ने देखा और देख करके खुश होना तो दूर महाराज, बेटी को देख करके जल बुन गया, ब्रकुटी टेढ़ी कर ली और बेटी को देख करके भी अनदेखा करके दक्ष प्रजापति आगे बढ़ गया। अभी तक रिश्तेदारों ने मजाक उड़ाया, सती जी को बुरा नहीं लगा। बहनों ने हंसी उड़ाई, सती जी को बिल्कुल बुरा नहीं लगा। लेकिन जब आज पिताजी ने एक बेटी को देख करके अनदेखा कर दिया तो आज सती जी को बहुत बुरा लगा। सती जी की आंखें भर आई। क्यों? क्योंकि उसे दुनिया में अपमान मिल जाए वो सहन कर सकती है, पर पिता यदि मुख मोड़ ले तो कोई बेटी इस बात को सहन नहीं कर सकती। लोग कहते हैं बेटियां क्यों आती हैं, साड़ी कपड़ा लेने आती हैं मायके? नहीं महाराज, इसलिए आती हैं कि अगर कोई दुख है हम अपने माँ से कहेंगे, अपने पिता से कहेंगे, मेरा दुख हल्का हो जाएगा, मेरा बोझ हल्का हो जाएगा। और महाराज जो बेटियों का प्रेम पिता के लिए होता है बड़ा ही अनोखा होता है। अक्सर देखा जाता है कि बेटियां जो होती हैं वो पिता से अधिक प्रेम करती हैं और बेटे जो होते हैं वो माता से अधिक प्रेम करते हैं, है ना? तो एक बेटी का भाव है बड़ा सुंदर। एक बेटी अपने पिता से पूछती है, शादी करके जब ससुराल गई तो उसको चिंता होने लगी कि अब मैं शादी करके आ गई हूँ, मेरे पिताजी की दवाएं कौन देगा, उनका ख्याल कौन रखेगा? क्योंकि बेटी भले ससुराल चली जाए पर मायके के लिए चिंता उसे लगी रहती है महाराज। तो एक बेटी अपने पिता से पूछती है तो दहेज देना पड़ेगा, अब इसके लिए रिश्ता देखना पड़ेगा। लेकिन महाराज बेटियां बोझ नहीं होती हैं, बेटियां अपना भाग्य लेकर के आती हैं। कहते हैं कि बेटे भाग्य से होते हैं और बेटियां सौभाग्य से होती हैं। बेटियां सदैव सौभाग्य से होती हैं, याद रखना। तो बेटियों को कभी बोझ नहीं समझना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं अरे बेटी हो जाएगी तो कौन सा, अंतिम समय में सारी क्रिया तो बेटे ही करेंगे, है ना? लेकिन महाराज ये कलयुग है। कलयुग में श्रीमद् भागवत की कथा में आपने सुना होगा या नहीं भी सुना होगा तो उसमें लिखा है कि जब घोर कलयुग होगा तो माता पिता बेटियों से ही सेवा पाएंगे। ये बात हम अपने से बना के नहीं कह रहे, श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा है कि बेटियां ही सेवा करेंगी माता पिता की।
बेटे नहीं। तो महाराज बेटियों का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। और बड़े सौभाग्य की बात है, जिस प्रांगण में हम कथा सुन रहे हैं गुप्ता परिवार में 10 वर्षों बाद बिटिया का आगमन हुआ है। आदरणीय सतीश भैया जी ने जब बिटिया नहीं हुई थी उसके पहले ही हमको फोन करके बताया कि देवी जी हमारे मन में एक संकल्प है कि अगर हमारे यहाँ बिटिया हुई तो हम श्री राम कथा कराएंगे और भव्य राम कथा कराएंगे। और राम जी की ऐसी कृपा हुई, साक्षात जगत जननी माँ सीता ही सिया के रूप में यहाँ विराजमान हो गई। तो कहते हैं कि गर्भ तर गया, कोख तर गई, वो जहाँ पे बेटियां जन्म लेती हैं महाराज, बेटियां बोझ नहीं होती हैं। कहते हैं कि हर एक पाषाण शालिग्राम की बटिया नहीं होती, और मेरी जिंदगानी में कभी कुटिया नहीं होती। और कभी भी गर्भ में कन्या पे चाकू मत चलाना तुम, वो घर घर नहीं होता जहाँ बिटिया नहीं होती, वो घर घर नहीं होता जहाँ बिटिया नहीं होती। कभी भी बेटियों को बोझ नहीं समझना चाहिए। और हम तो बहुत ज्यादा प्रसन्न हैं कि ऐसे परिवार में कथा कर रहे जहाँ पर बेटियों का इतना मान है, बेटियों के लिए भगवान से लोग प्रार्थना कर रहे हो। तो महाराज ऐसा भाव हर जगह देखने को नहीं मिलता। और जगह तो मैंने देखा है कि बेटियों को बोझ समझने लगते हैं। तो वो बेटी भी अपनी बात अपने पिता से कहती, पिताजी जब हमारा जन्म हुआ था सबका मुंह ऐसे बन गया था। पूछा क्या हुआ? बेटी हुई है, बोझ हो गई। तो वो बेटी कहती है, पैदा हुई घर में मेरे मातम सा छाया था, पापा तेरे खुश थे मुझे माँ ने बताया था, ले ले के नाम प्यार जताते भी मुझे थे, आते थे कहीं से तो बुलाते भी मुझे थे, और मैं हूँ नहीं तो किसको बुलाते हो बाबूजी, बताऊं ना बाबूजी क्या याद मेरी आती नहीं। और महाराज दुनिया में सारे नियम बेटियों के लिए होते हैं। जैसे जब बेटी मायके में होती है तो अगर कोई गलती करती है तो लोग बोलते कोई बात नहीं, इसको दूसरे के घर जाना है। और ससुराल आती है, कोई गलती करती है तो अरे यहाँ की थोड़ी, तो पराए घर से आई। बेटियों का अपना कोई घर ही नहीं होता है। मायके में है तो पराए घर जाना है, और ससुराल आ गई तो अरे जाने दो, पराए घर से आई क्या जाने, है ना। तो वही वो बेटी कहती है कि पिताजी कैसी परंपरा है ये, कैसा विधान है, पापा बता दो कौन सा मेरा जहान है, आधा यहाँ आधा वहाँ जीवन है अधूरा, पीहर मेरा पूरा है ना ससुराल है पूरा, क्या आपका भी प्यार अधूरा है बाबूजी, बताओ ना बाबूजी क्या याद मेरी आती नहीं, क्या आपका भी प्यार अधूरा है बाबूजी, बताओ ना बाबूजी क्या याद मेरी आती नहीं। महाराज एक बेटी का जो प्रेम होता है पिता के लिए अनोखा होता है। और मैं उन लोगों से पूछना चाहूंगी जो कहते हैं बेटी को पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं है, बेटी हो जाएगी तो कौन सा बड़ा अच्छा काम है, बेटियां तो बोझ हैं। इसलिए बड़ी सुंदर एक बात याद आई है उनके लिए, बेटे का क्यों मान है जग में और बेटे का कोई मान नहीं, बेटे का क्यों मान है जग में और बेटी का कोई मान नहीं, मुझे बताओ दुनिया वालों बेटी क्या संतान नहीं, मुझे बताओ दुनिया वालों बेटी क्या संतान नहीं, मुझे बताओ दुनिया वालों बेटी क्या संतान नहीं, मुझे बताओ दुनिया वालों
जग में बेटी का कोई मान नहीं। बेटे का क्यों मान है जग में, बेटी का कोई मान नहीं। मुझे बताओ दुनिया वालों, बेटी क्या संतान 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 नहीं। एक बात जान लो, एक बात याद रखना, जिसके घर में बिटिया है ना वो बहुत बड़ा सौभाग्यशाली है। अच्छा, नवरात्र में कन्या पूजन करते हो? अच्छा, अगर बिटिया नहीं होगी तो किसकी पूजा करोगे बताओ? अच्छा, कहीं भी धर्म कार्य होता है तो बिटिया माताएं सबसे आगे होती है, ये बात सत्य है। कलश यात्रा होती है, देखिए तो माताओं से कितनी शोभा बनी होती है। बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं, बेटी को कभी बोझ मत समझना। और अगर बनाना है तो बेटी को इतना योग्य बना दो, बेटी किसी बेटे से कम नहीं होती है महाराज। बेटियां तो आजकल चांद पे जा रही हैं, अंतरिक्ष में जा रही हैं, एरोप्लेन चला रही हैं, देश चला रही हैं। बेटियां क्या नहीं कर सकती? अगर देना है तो बेटियों को अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार दो। बेटियों को कभी बोझ मत समझो, क्योंकि समाज में यदि बेटियां ना हो तो ना रक्षाबंधन का त्योहार हो पाएगा और ना ही भाई दूज का। इसीलिए बेटा तुमको छोड़ भी देगा, बेटी साथ न छोड़ेगी। बेटा तुमको छोड़ भी देगा, बेटी साथ न छोड़ेगी। छोड़ेगी जिस दिन वो दो कुल से नाता जोड़ेगी। छोड़ेगी जिस दिन वो कुल से नाता जोड़ेगी। बेटी साथ नहीं छोड़ती है, बेटियों को साथ छुड़ाया जाता है। क्यों? बेटी का विवाह करोगे तो उसको समाज की परंपरा निभाने के लिए जाना पड़ेगा ही। तो घर के लाज लिहाज के लिए बेटी कितना बड़ा त्याग करती है, सोचो जरा। अगर किसी बेटे से कह दो कि अपने ससुराल में 10 दिन रह ले तो वो नहीं रह सकता, पर बेटी अपना पूरा जीवन सुख दुख अपने ससुराल में बिताती है। बेटियों से महान कौन हो सकता है महाराज? हाँ? अपने बाप की मर्यादा, अपने माता की संस्कृति को जीवित करने के लिए बेटियां कितना बड़ा त्याग करती हैं। इसीलिए बेटी साथ नहीं छोड़ती है, और जब वो साथ छोड़ती है तो दो कुल से नाता जोड़ती है। और इसीलिए रक्षा बंधन भैया दूज का क्या अब तुमको ध्यान नहीं। रक्षा बंधन भैया दूज का क्या अब तुमको ज्ञान नहीं। अरे मुझे बताओ दुनिया वालों, बेटी क्या संतान नहीं। मुझे बताओ दुनिया वालों, बेटी क्या संतान नहीं। हो मुझे बताओ दुनिया वालों, बेटी क्या संतान नहीं। ओ मुझे बताओ दुनिया वालों, बेटी क्या संतान नहीं। ओ बेटे का क्यों मान है जग में, बेटी का कोई मान नहीं। बेटे का क्यों मान है जग में, बेटी का कोई मान नहीं। मुझे बताओ दुनिया वालों, बेटी क्या संतान नहीं। ओ मुझे बताओ दुनिया वालों, बेटी क्या संतान नहीं। अरे मुझे बताओ दुनिया वालों, बेटी क्या संतान नहीं। ओ मुझे बताओ दुनिया वालों, बेटी क्या संतान नहीं। बेटी क्या संतान नहीं। बेटी क्या संतान नहीं। मुझे बताओ दुनिया वालों, बेटी क्या संतान नहीं। सेले महाराज, बेटियों का सम्मान करो। अगर बेटी घर में है तो सौभाग्य मनाओ। बेटी को कभी बोझ नहीं समझना चाहिए। आज सती जी इसी भाव से अपने मायके आई, लेकिन क्या देखा कि जिस पिता ने जन्म दिया है वही पिता आज
देख करके भी अनदेखा कर रहा है। एक बेटी पर क्या बीती होगी। रिश्तेदारों ने हंसी उड़ाई, बुरा नहीं लगा। बहनों ने इतनी जली कटी बातें कही, सतीश जी को बिल्कुल बुरा नहीं लगा। पर पिताजी ने जब देख करके भी अनदेखा कर दिया, सतीश जी को आज बहुत बुरा लगा। सतीश जी की आंख में आंसू आ गए। सतीश जी फिर भी कुछ न बोली। उनका अपमान हुआ, सतीश जी वो अपमान सह करके भी आगे बढ़ गई यज्ञ मंडप की परिक्रमा करने के लिए। पर वहां जाकर के क्या देखा, जब सतीश जी गई यहाँ यज्ञ मंडप की परिक्रमा करने, तो देखा कि यज्ञ का जहां मंडप सजाया है, छोटे से छोटे देवताओं को भी यज्ञ में भाग दिया है, पर शिव जी का कहीं कोई नामो निशान नहीं है। ये देख करके सती जी को बहुत बुरा लगा कि चलो एक बार मैं बेटी थी, मेरा अपमान हुआ, कोई बात नहीं, पर शिव जी का इतना बड़ा अपमान। सती जाई दे खेऊ तब जाएगा, सती जाए दे खेऊ तब जागा, कतहु न दीख शंभु कर भागा, कतहु न देख शंभु कर भागा, तब चित चढ़े जो शंकर कहे तब चित चढ़े जो शंकर कहेऊ, प्रभु अपमानु समझ उर दह्यो, प्रभु अपमानु समझऊ हृदयहु, पाछिल दुख ना हृदय आस व्यापा, पाछल दुख ना हृदय अस व्यापा, जस यह भयउ महापरितापा, जस यह भयउ महापरितापा, जस यह भयउ महापरितापा। शिव जी का अपमान देख करके आज मैया क्रोध में आ गई कि चलो मेरा अपमान हुआ, कोई बात नहीं, मैं बेटी हूं, पर मेरे पति का इतना घोर अपमान ये कतई स्वीकार नहीं महाराज। और शिव जी ने त्याग दिया था वो दुख भूल गई, अब ये दुख सबसे ज्यादा भारी पड़ गया। पिछला दुख मैया भूल गई, ये जो दुख इस प्रकार पड़ा ना शिव जी के अपमान का, ये इन्हें स्वीकार नहीं। शिव अपमानु न जाई सही, हृदय न होई प्रबोध, सकल सभई हठी ठटकी तब बोली बचन सक्रोध। मैया सती की भ्रुकुटी चढ़ गई जब शिव जी का अपमान देखा। इन्हें यज्ञ में भाग नहीं दिया गया है, बोली महादेव को हिस्सा नहीं मिला। जाइए पिताजी, मैं तो सोच रही थी छोटी मोटी बात होगी, आप भूल जाएंगे, लेकिन आप तो हृदय के बड़े कपटी निकले, इतने बड़े कपटी निकले, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि आपके मन में इतना बड़ा कपट है। अरे महादेव कितने भोले हैं, पुरानी सभी बातों को भुला दिया, पर आपके मन में आज भी बैर है। आपने शिवजी का अपमान किया है, ये ठीक नहीं हुआ। जितने भी लोग वहां पर उपस्थित थे उस समय शिव जी का अपमान होते देख रहे थे, उस समय सती मैया सबको जोर जोर से सुना करके कहने लगी, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जही शंकर निंदा। जिन लोगों ने शंकर जी की निंदा होते देखा है या सुना है, सबको बहुत जल्द फल मिलेगा इसका, मैं शाप देती हूँ। सब भली भांति पछताएंगे और हमारे पिताजी दक्ष प्रजापति तो सबसे ज्यादा पछताएंगे, सबको इसका फल मिलेगा। और महाराज गोस्वामी जी कहते हैं, जहां पर संतों की निंदा हो, भगवान की निंदा हो, भगवान विष्णु की, शिव जी की निंदा हो, ऐसे समाज में नहीं बैठना चाहिए। ऐसे समाज में कतई नहीं बैठना चाहिए। अगर आप बैठकर सुन रहे हैं तो भी आप उतने ही बड़े पापी हैं जितना पाप करने वाला। तो इसीलिए
जिस समाज में शिव जी की निंदा हो, भगवान की निंदा हो, संतों की, ब्राह्मणों की निंदा हो, उस समाज से कान पकड़कर तुरंत हट जाओ। लेकिन वहां बैठना भी अपराध है। महाराज, इस प्रकार से क्रोध में माता सती सबको शाप देती हैं कि सभी भली भांति पछताएंगे, ये अच्छा नहीं किया मेरे पिता ने। और महाराज, मां सती एक स्थान पर बैठ गई। योगाग्नि से शरीर में ज्वाला उत्पन्न की है, और जब योगाग्नि प्रकट की, मां सती का शरीर धू धू करके जलने लगा। आज मैया सती का शरीर धू धू करके जल रहा है, और मां सती कहती है कि दक्ष प्रजापति, मैं आपकी बेटी हूं, इस बात का मुझे जीवन भर दुख रहेगा। आपने महादेव की निंदा की है, इसलिए अब मैं ये शरीर जो आपसे प्राप्त है उसको तुरंत त्याग रही हूं, क्योंकि महादेव का अपमान मुझे स्वीकार नहीं। आपने मुझे जो कहा मुझे नहीं बुरा लगा, मुझे निमंत्रण नहीं दिया, फिर भी मैं आई, पर मेरे पति का अपमान मैं नहीं सह सकूंगी। और सती जी ने अपना शरीर धू धू करके जला लिया। इधर माँ का शरीर धू धू करके जल रहा है, पूरे संसार में हाहाकार मच गया। पूरे संसार में हाहाकार मचा। शिव जी के जो गण हैं वो गण यज्ञ का विध्वंस करने लगे। तो जितने भी वहां देवता थे, छोटे मोटे जितने भी वहां ऋषि थे, वो सभी गणों को मार पीट करके भगा दिए। नारद जी समाचार लेकर पहुंचे भोले बाबा के पास। अरे भोलेनाथ स्वामी, बड़ा अजब हो गया, क्या हो गया? बोले सती जी का शरीर छूट गया, सती जी नहीं रह गई। और जब शिव जी को इस बात का ज्ञान हुआ कि सती जी ने शरीर छोड़ दिया है, भगवान शिव जोर जोर से रोने लगे, विलाप करने लगे, और मन में सोचने लगे, सती तुमने मेरी बात नहीं मानी, तुमने जब जब मेरी बात नहीं मानी उसका ये परिणाम हुआ। आज सती जी का शरीर छूट गया। भगवान भोलेनाथ क्रोध में आ गए, इतने क्रोध में कि उनकी जो जटाएं थी वो बिखर गई। माता सती के दुख में इतना रोए शिव जी, ऐसा विलाप किया है कि जटाएं बिखर गई हैं। और जटाएं जब बिखर गई तो क्या हुआ, उन जटाओं में से एक जटा को, एक केश को तोड़ करके भूमि पर पटक दिया शिव जी ने। और जो भूमि पर पटका है तो क्या हुआ महाराज, उस भूमि से एक जटा से एक काले रंग का पुरुष उत्पन्न हुआ, जिसका नाम वीरभद्र पड़ा। बोलिए वीरभद्र भगवान की। महाराज, जैसे वीरभद्र प्रकट हुए, शिव जी ने आदेश दिया कि वीरभद्र तुरंत जाइए, तत्काल जाइए, और सती जी के जो पिता हैं उनके यज्ञ का विध्वंस कीजिए। यज्ञ की रक्षा में जो जो बीच में आए सबको समाप्त करिए, सबको दंडित करके आइए। यदि उनके पिता भी आए तो क्यों ना पिता ही आ जाएं, उनको भी आप समाप्त कर देना। वीरभद्र आज्ञा पा करके चल पड़े हैं। बोलिए शंकर भगवान की। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। दोनों हाथों को उठा लेंगे, बोलो शंकर भगवान की। जटाटवी कलज्जल प्रवाह पावित स्थले तले व्यलंब लंबिता भुजंग तुंग मालिका डमड 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 निनाद वर्धवर्वयं चकार चंड तांडव तनोतु न शिवा शिवम शिवा। बोलो शंकर भगवान की।
जटाकटाह सम्भ्रमभ्रमन्निलिम्पनिर्झरि विलोलवीचिवल्लरि विराजमानमूर्धनि धगद् 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 ज्वलल्ललाटपटमावगे किशोर चन्द्रशेखर रति प्रतिक्षणं मम धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरत सुरत दिगंत संतति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धौरे निरत्य रुधरापति सचित दिगंबरे मन विनोद में तु बस तूनी जटाभुजंग पिंगल स्फुरत फणामणि प्रभा कदम्ब कुंकुमद्रव प्रलिप्त दिग्विधूमुखि मदान्ध सिंदूर स्फुरत उत्तरीय मेदुर मनो विनोद बद्भुत विभर्त भूत भर्तरी ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शंकर भगवान की। और महाराज इस प्रकार से माँ सती ने अपना शरीर छोड़ दिया, योगाग्नि के द्वारा शरीर को जला लिया है, समाप्त किया है। पूरे संसार में हाहाकार मचा। भगवान शिव को समाचार मिला, भगवान शिव वीरभद्र को भेजते हैं। वीरभद्र आए, यज्ञ का विध्वंस करने लगे। जो पूषा नाम के देवता थे उन्होंने रोकने का प्रयास किया तो वीरभद्र ने उनके दांत तोड़ दिए। भृगु जी अपनी दाढ़ी और मूंछ दिखा करके बड़ा आनंद ले रहे थे तो वीरभद्र ने उनकी दाढ़ी मूंछ उखाड़ करके उनके हाथों में रख दिया। अब महाराज ये जो छोटे छोटे देवता है ना, जब इनको दक्ष प्रजापति ने निमंत्रण दिया और शिव जी को नहीं बुलाया तो ये लोग बड़े खुश हो गए कि शिव जी को नहीं बुलाया, देखो हमको बुलाया है, हमको बहुत मान सम्मान मिल रहा है। और इसीलिए विष्णु जी ब्रह्मा जी नहीं आए थे उस यज्ञ में। उनको मालूम था क्या होने वाला है, उनको मालूम था कि जहां पर किसी बड़े का अपमान हो रहा है ऐसे समाज में जाना नहीं चाहिए। लेकिन कुछ लोग सोचते हैं कि अरे कोई बात नहीं, किसी का हमारे माता पिता से बैर है तो कोई बात नहीं, हमको तो चाय पिलाता है? ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अगर कोई आपके बड़े बुजुर्गों का अपमान कर रहा है तो आपको वहां बिल्कुल नहीं बैठना चाहिए, ऐसे लोगों से संबंध नहीं रखना चाहिए। तो शिव जी का अपमान हुआ और इस अपमान को देख करके ब्रह्मा जी विष्णु जी नहीं आए। वीरभद्र को क्रोध में है। दक्ष प्रजापति आया रोकने के लिए तो वीरभद्र ने क्या किया, एक जोरदार थप्पड़ खींच करके दक्ष प्रजापति को मारा और गाल पर जैसे थप्पड़ पड़ा महाराज, जो सिर था वो धड़ से अलग हो करके सिर हवन कुंड में जाकर के गिर गया और धू धू करके जलने लगा। अब महाराज जरा विचार करो, यजमान कौन है? दक्ष प्रजापति। शीश जो हवन कुंड में जल करके भस्म हो गया। ब्रह्मा जी विष्णु जी अभी तक तो नहीं आए थे, पर देखा भोले बाबा क्रोध में कहीं तीसरी आंख खोल दी तो सब समाप्त हो जाएगा। बाबा को शांत करना। सब आकर के भोले बाबा से प्रार्थना करते, बाबा शांत हो जाइए, बाबा शांत हो जाइए। हम संकल्प लेते हैं, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि अब जीवन में कभी कोई यज्ञ करेगा तो आपको यज्ञ में भाग जरूर मिलेगा, और जिस यज्ञ में आपको भाग नहीं मिलेगा वो यज्ञ पूर्ण नहीं माना जाएगा। शिव जी शांत हुए।
शिव जी कहते कहना क्या चाहते हो? ब्रह्मा जी बोले कि अब यज्ञ का संकल्प हो चुका है, तैयारियां हो चुकी है, यज्ञ अपूर्ण ना रहे, आप इसको पूर्ण करें। शिव जी कहते कैसे? बोले यजमान को जीवित करिए। बोले यजमान तो अब स्वाहा हो गए भाई, शीश चला गया, अब तो वो संभव नहीं है कि शीश जोड़ा जाए। सबने बड़ा देवताओं ने निवेदन किया, भोले बाबा को दया आई तो भोले बाबा ने क्या किया? बकरे का शीश जोड़ दिया दक्ष प्रजापति के धड़ से। अच्छा एक बात विचार करो, आपको ये पता होगा कि दक्ष प्रजापति के धड़ से बकरे का शीश जोड़ा गया है ना? क्यों जोड़ा गया? कोई और नहीं मिला था शिव जी को? बकरे का ही शीश क्यों जोड़ा गया? किसी को पता है? नहीं पता। बकरा क्या क्या बोलता है? बकरा या बकरी क्या बोलता है? जोर से बोलो। बहुत बढ़िया बोल रहे हो आप, एकदम उसी की तरह। एक बार जोर से बोलो। तो बकरा मैं ज्यादा कहता है। ये मैं क्या? अभिमान का प्रतीक है। तो जीवन में जो ज्यादा मैं करता, मैंने किया, ये मैं ना होता तो ऐसा होता, ज्यादा नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि फिर उसकी वही गति होती है जो दक्ष प्रजापति की हुई। भगवान श्री राम ने इतना बड़ा संग्राम जीता, रावण को जीता, लेकिन जब लौटे हैं लंका विजय प्राप्त करके, माँ कौशल्या आरती की थाल लेके खड़ी, बोली लाला तूने रावण को कैसे मारा? राम जी भी क्या उत्तर दिए सुनना। राम जी कहते हैं मैया रावण को हमने नहीं मारा। तो बोले रावण को उसके मैं ने मारा, उसके अहंकार ने मारा है। तो महाराज इंसान को उसका अहंकार समाप्त करता है, इसलिए जीवन में किसी बात का अहंकार नहीं करना चाहिए। यदि आपको भगवान ने कुछ दिया है, भगवान का धन्यवाद करो, पर उस पर इठलाना या दूसरों को नीचा दिखाना ये गलत बात है। और इस कथा से एक शिक्षा हमें मिलती है क्या? जीवन में यज्ञ, कोई भी सत्कर्म, कोई भी पुण्य कर्म, धर्म कर्म आप करते हैं, अगर कल्याण के लिए कर रहे हैं तो अच्छी बात है, पर किसी को नीचा दिखाने के लिए कि उसने 10 लाख कथा में खर्च किया, हम 20 लाख करेंगे, तो महाराज अगर इस तरह के भाव से या किसी को नीचा दिखाने के लिए कोई सत्कर्म किया तो उसका फल नहीं मिलता है। दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया तो पर अपने कल्याण के लिए थोड़ी किया था, शिव जी को नीचा दिखाने के लिए योजना बनाई थी। और क्या हुआ? यज्ञ तो अपूर्ण ही रह गया, तो बाद में पूरा हुआ, लेकिन वास्तव में ये यज्ञ दक्ष प्रजापति के द्वारा अपूर्ण रहा। तो जीवन में अगर सत्कर्म भी कर रहे हो तो अपने कल्याण के लिए करो, समाज कल्याण के लिए, देश कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए। हम सनातनी हैं, हम क्या कहते हैं जब प्रार्थना करते हैं? तो क्या कहते हैं कि हे प्रभु सारे संसार की रक्षा करना, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। तो किसी के बुरे के लिए यदि कोई सत्कर्म कर रहे हो तो फल कभी नहीं मिलता है। भगवान का भजन, भगवान की कथा, भगवान के जो कार्य होते हैं वो कल्याण के लिए शुद्ध भाव से करने चाहिए। महाराज वीरभद्र ने दक्ष का यज्ञ समाप्त किया, दक्ष का शीश धड़ से अलग किया, भगवान भोलेनाथ को मनाया है देवताओं ने। भोले बाबा ने क्या किया? बकरे का शीश दक्ष प्रजापति के धड़ से जोड़ दिया और दक्ष प्रजापति को अपनी भूल का पछतावा है, हाथ जोड़ करके खड़ा हुआ। शीश तो बकरे का है पर शरीर मनुष्य का है। ऐसी स्थिति में यज्ञ पूर्ण हुआ और यज्ञ पूर्ण होने के बाद सभी देवता अपने अपने घर को गए, अपने अपने स्थान पे गए। भगवान भोलेनाथ कैलाश में आए और बाबा को वैराग्य हो गया। माँ सती चली गई, बाबा को वैराग्य हो गया और बाबा ध्यानस्थ हो गए, भगवान के भजन में लग गए। महाराज जब सती जी का शरीर छूट रहा था उस समय उनके मन में एक कामना थी। क्या? जब सती जी का शरीर छूट रहा था तो मैया मरते समय एक वरदान राम जी से मांगी थी। कौन सा वरदान मांगी थी? कि हे प्रभु यदि शिव जी के चरणों में मेरा प्रेम सच्चा है तो हमें हर जन्म पति के रूप में यही मिले। मैया ने प्रार्थना की थी और महाराज प्रेम तो सच्चा था ही। सती जैसा प्रेम कौन कर सकता है? अच्छा एक बात है, माताएं प्रेम खूब करती हैं, बस कहना नहीं मानती है ना। अपने पति के लिए खूब व्रत करेंगी, खूब तपस्या करेंगी, लेकिन बात मान जाए हो नहीं सकता। कहेंगी सब करेंगे आपके लिए, हम प्राण दे देंगे। बोले हमारी बात मानोगी? बोले यही तो नहीं हो सकता है स्वामी, यही तो नहीं कर सकते, हम बात नहीं मान सकते। मानना चाहिए,
पति का भी कहना मानना चाहिए। तो महाराज अच्छा एक बात और है, किसी ने बताया कि माताएं केवल 2 लोग की बात मानती हैं। किसकी? पति की बात नहीं मानती। किसकी मानती? एक फोटोग्राफर की बात। अगर फोटो खिंचवा रही हैं और फोटोग्राफर कह दे ऐसे खड़ी रहिए, ज्यादा बोलिए नहीं, मुंह शांत करिए, मुस्कुराइए, महाराज देखो फिर मैया लोग पूरी बात मानती है। एक तो पार्लर वालों की बात मानती है और एक फोटोग्राफर की, बाकी तीसरे की बात मान नहीं सकती। प्रेम से बोलो राघवेंद्र सरकार की जय हो। और महाराज माँ सती ने मरते समय वरदान मांगा और जो वरदान मांगा, जो कामना उनके मन में थी मरते समय, आज वही कामना फलीभूत हुई। वो पार्वती रूप में जन्म ली है, कहा हिमाचल राज की नगरी में। और कल की कथा में हम सभी भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती की विवाह की कथा सुनेंगे। कल भगवान भोलेनाथ का विवाह है, भूत प्रेत की सेना भी आएगी और सबको कथा के माध्यम से ले चलेंगे बारात में हिमाचल नगरी में। तो कितने लोग तैयार होकर बड़े आएंगे कल? बाकी के लोग नहीं आएंगे हैं? कल भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती का दिव्य विवाह है, ब्रह्मांड का सबसे पहला विवाह है, इसलिए जरूर आइएगा, बहुत आनंद आने वाला है। जो नहीं आएगा फिर भोलेनाथ के कहीं गढ़ पहुंच जाएंगे आपको रिसीव करने, तो फिर हमको नहीं बोलना है कि आपने बताया नहीं था। तो सबको आना है, जो नहीं आए उनको भी ले आइएगा। आइए आनंद के साथ 2 पंक्तियां हम सभी भगवान नाम संकीर्तन करेंगे, तत्पश्चात कथा विश्राम की ओर अग्रसर होगी। कल पुनः सूचना, आप लोग को विवाह के लिए बढ़िया तैयार होके आना है। और हाँ, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के स्वरूप का भी आप दर्शन करेंगे, दिव्य झांकी भी होगी, है ना। झांकी देखने के लिए सब जरूर आते हैं। नहीं, यहाँ के भक्त बहुत अच्छे, कथा श्रवण करने के लिए आए हैं। एक बार अपने लिए जोरदार तालियां आप लोग बजा दीजिए। बहुत मुस्कुराकर बहुत बढ़िया से कथा आप सुन रहे हो। चलिए, कल विवाह का उत्सव है, आइए हम लोग चलते हैं भगवान नाम संकीर्तन की ओर। निकुंज में विराज घनश्याम राधे राधे, जय सीताराम बोलो, 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 जय सीताराम, जय सीताराम बोलो, जय सीताराम बोलो, जय सीताराम। दोनों हाथों को उठा करके तालियों की सेवा करते हुए हरि बोल। सीताराम
भवानी की, बोलो सती मैया की जय हो। हमारे मुख्य जजमान गुप्ता परिवार जी मंच पे आने का प्रयास करेंगे। कल बाबा भोलेनाथ मां पार्वती का विवाह महोत्सव मनाया जाएगा। सहमतपुर ग्रामवासी, क्षेत्रवासी, नगरवासी यदि हमारी आवाज सुन रहे हो, कल की कथा बाबा भोलेनाथ मां पार्वती विवाह महोत्सव मनाया जाएगा। आप लोग कल की कथा में आने का प्रयास करेंगे। हमारे मुख्य जजमान श्री राम। आप सभी लोग अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे। और अच्छा, जानकारी मिली है सतीश भैया की जो बिटिया है सिया जी की पीछे दिया जी भी आई, राजीव भैया की बिटिया, दो कन्या रत्न की प्राप्ति हुई। एक बार बिटिया के लिए जोरदार तालियां हो जाए भाई। सिया जी की छोटी बहन दिया जी जो कि दीपावली के पर्व पर आई हैं, और देखिए कितना सुंदर समय है, सब विशेष पर्व पर आई हैं। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। आइए आरती की ओर अग्रसर होते हैं। और जिनको भी आरती करना है माताएं, वो भी सामने आ सकते हैं, मंच के सामने आ जाएं। ओम ज्वालामाल्यै नमः, रत्नेश्वर्यै नमः, सर्वोपचारार्थे गन्धक्कतपुष्पाणि समर्पयामि। हरिः ओम मायन्द्रमा मनसो जातः चक्षुः धैर्यो अजायत, क्रोधाद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। कीरत कलित ललित सियपी की, कीरत कलित ललित सियपी की, आरती श्री रामायण जी की। कीरत कलित ललित से अपेगी, आरत श्री रामायण जी की। गावत ब्रह्मादिक मुनिनार, वाल्मीकि कवि ज्ञान विशारद। गावत ब्रह्मादिक मुनिनार, वाल्मीकि कवि ज्ञान विशारद। सुख सनकादि सुख सनकादि शेषावरु सारद। बरनी पवन सुत कीरतनी की, कीरत कलित ललित सियपेगी, आरत श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण वहत दस, छबो शास्त्र सब ग्रंथन कोरस। गावत वेद
जन धन तन को सरबत सारवत सब कीरत कलित ललित सिया के आरती श्रीरा अरुघटता भव मुनि विज्ञानी गावत संतत शंभु भवानी अरुघटता भव मुनि विज्ञानी व्यास वारे कवि जब खानी बगरे कवि जब खानी आग बोसो गोपी गरुड़ कीरत कलित ललित के आरत श्रीरा कलिमल हरना विषय रस के सुभग श्रृंगार मुक्ति जुबती की कलिमल हरना विषय रस के सुभग श्रृंगार मुक्ति जुबती की दलन रोग भव दलन रोग भव मोरी अमी के तात मात समवेद तुलसी कीरत कलित ललित सिय के आरत श्री रामायण जी कीरत कलित ललित सिय आरत श्री रामायण जी के कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहार सदा वसन्तम गिर्यारोहते भवं भवानी तेजं माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव कीरत कलित ललित श्रिय की आरत श्री रामायण जी कीरत कलित ललित सिय के आरत श्री रामायण जी आरत श्री रामायण जी आरत श्री रामायण जी जलेन शीतले कर्णं पुष्पे देहवन्दनं मारार्तिग्रहणं मंत्रपथपांजलिम अक्षत पुष्प लेकर के पुष्पांजलि करें, प्रार्थना करें। ओम ह्रीं ओम नानास्वन्द पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वर। प्रार्थना पूर्वक मंत्रपथपांजलिं समर्पयामहे। सीतारामाभ्यां नमः नमस्करोमि प्रणमेद। चढ़ा करके प्रणाम करें। बोलिए सीता रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए व्यास जी महाराज की जय।
बोलिए ध्यानाथ भगवान की जय जय। बोले हनुमान जी महाराज की जय। बोले बैरागी बाबा की जय। बोले नगर बस्ती की जय। जय। बोले ग्राम देवी देवताओं की जय। बोले व्यास जी महाराज की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आप सभी लोग